की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज भागवत का तीसरी दिवस इस कार्तिक मास के उपलक्ष्य में परम व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर महंत श्री किशोरी शरण जी महाराज की चरणों में निवेदन करेंगे कि आज तीसरे दिन की कथा श्रवण करा करके महाराज श्री सभी कृतार्थ करें। जय श्री राधे जय श्री महाराज। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आदत्वान्त निरासवासरिमं विज्ञानवाराणिः भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विधो चैतन्य चिन्तामणि सद्भृंगेप सित विष्णु भक्त नलनी व्याकोसे तू सुस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामम्। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरे सुधा सिंधु नमो नित्यविहारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए शब्दों में भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करते हुए कथा में के आस्वादन करें। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, समस्त ब्रज मंडल की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के सत्र में आज हम सब तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कथा की मंगलमयी आयोजक से मिश्रा परिवार तथा भागवत प्रेमी श्रोता समाज
श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज सत्संग भूमि में बैठकर हम सब भगवान की रस में कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं। जो भक्त मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं, सभी के जय श्री राधे। कल की कथा के प्रसंग में आदरणीय श्रीमान सूत जी श्री सनकादिक ऋषि को महाराज परीक्षित की शंका और महाराज परीक्षित की शंका की समाधान के लिए स्वयं भगवान के स्वरूप आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के आगमन हुए। महाराज परीक्षित स्वयं के लिए कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किया, बल्कि संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याणार्थ के लिए प्रश्न किया। यही सनातन धर्म के एक दर्शन है। कई लोग आपसे प्रश्न करेंगे कि सनातन धर्म क्या है। हम लोग कहते हैं जहाँ इंसाफ व्रत हो। सनातन धर्म में कभी भी किसी के अनिष्ट नहीं सोचते हैं, सबके कल्याण। महाराज परीक्षित को श्राप लगा, उन अवस्था में भी व्याकुल नहीं हुए कि हमें 7वें दिन मरना पड़ेगा। जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को देखा तो महाराज परीक्षित को देखते ही अपने आप को आत्मबल मिल गया। जीवन में सबसे बड़ा जो बल है वह आत्मबल है। आत्मबली निरंतर रहना चाहिए। कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना चाहिए कि हमें भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? जब हम अंश है तो अंशी है। हम भी जन्म लेते हैं, अवतार दिवस मनाते हैं, लेकिन वो अवतारी है। वो समस्त शेषों की शेषी है, समस्त बीहों की बीहुई है, समस्त अंगों की अंगी है। जब जीवात्मा और परमात्मा एक हो सकते हैं तो भगवान हमें क्यों नहीं दर्शन दें? चाहे भगवान आज दर्शन दे, चाहे 10 वर्ष के बाद दे, चाहे 10 जन्म के बाद दे, भगवान अपने परम प्रिय भक्त के लिए निरंतर तैयार रहते हैं। लेकिन मेरे अंदर जो देहाभिमान है, जिस देहाभिमान के कारण हम अभी तक परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। देहाभिमान को दूर करवाने की शक्ति एकमात्र सद्गुरुदेव के हैं, महापुरुष के हैं। आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी ने श्रीमान सुखदेव जी से जो प्रश्न किए, वो संपूर्ण सनातन धर्म में संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हम नित्य प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण विश्व के आपस में प्रेम बने, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महाराज परीक्षित ने भी आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के चरणों में प्रश्न यही क्या प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी,
उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता की पूजन करना चाहिए, किस देवता की आराधना करना चाहिए, या इससे भी विपरीत कोई बात हो तो आप बताने की कष्ट करें। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी, जिसने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे समान जिस दिन श्रोता मुझे मिलेगा उसी दिन मैं बोलूँगा, अन्यथा मैं कदापि बोलूँगा भी नहीं। परंतु आज जब महाराज परीक्षित के भाव को देखा, यही संत का पहचान होता है। व्यक्ति अपने लिए जीता है, बढ़िया सुंदर व्यवस्था हो, बढ़िया सुंदर खान पान हो, बढ़िया कोई दो शब्द हमसे बात करे, स्वयं अपने लिए जीता है। परंतु महापुरुष संपूर्ण राष्ट्र के कल्याणार्थ के लिए ही जीते हैं। जीवन में यह भी कहा गया है, सामान्य से सामान्य साधन केवल सद्गुरुदेव की वाणी पर, सद्गुरुदेव के वचन पर हमने विश्वास कर लिया और उस वचन को हमने श्रद्धा से मान लिया, तो वही हमारे लिए पूर्ण रूप से गुरु मंत्र है। महाराज परीक्षित के प्रश्न सुनकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कही, बढ़िया नेसते प्रश्न कृतो लोक हितं नृप आत्मविद समत पुंसा श्रोतव्यादिषु कोई आपको बहुत प्रिय वचन बोल दे तो आप उसे आशीर्वाद दें। कोई आपके समय बहुत अप्रिय वचन बोल दे, कड़वी वचन बोल दे, आप उस पर नाराज हो जाते। लेकिन महाराज परीक्षित के वचन सुनकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि धन्य है राजन, आपने केवल अपना कल्याण के लिए बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण के लिए हर प्राणी जीव मात्र जिसने ब्रह्मा की सृष्टि में जन्म लिया है उसे 7 दिन के अंदर ही किसी न किसी दिन मरना पड़ेगा। आपका प्रश्न लोक हित के लिए आनंददायक है और श्रोतव्य आदि सूर्या पर सुनने लायक है। महापुरुष संत आपको उलझन में नहीं डालेंगे, आपको किसी भी प्रकार के नियम में नहीं डालेंगे कि आप ये नियम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तभी आपके ऊपर भगवान की कृपा हो। वाकई में आपके हृदय में जिस महापुरुष के प्रति, जिस सद्गुरुदेव के प्रति निष्ठा बन जाए तो उनके वचन से भी कल्याण हो सकता है। फिर भी इस कलिकाल में आपकी निष्ठा ना बने, आपकी इच्छा जागृत ना हो, तो अपने जीवन में सद्गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण को बना लो। भागवत की वाणी आपके लिए मंत्र है और भागवत के मुख्य वक्ता आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी आपके सद्गुरु हैं। सद्गुरु अपने शिष्य को कभी उलझन में नहीं डालते। सद्गुरु के एक एक वाक्य, एक एक शब्द, एक दर्शन, एक परमात्मा से मिलाने का मार्ग। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा के पास
बहुत प्रभावशाली संत, लाखों लोग उनके दर्शन करने के लिए निरंतर आते थे। वो महात्मा एक फटे हुए गुदरी पहनकर रहा करते। महात्मा के पास हर शास्त्र पुराण की जानकारी प्राप्त करने के लिए देश विदेश से अनेक उनके शिष्य थे। कोई वेदांती थे, कोई न्यायिक थे, कोई दार्शनिक थे। अपने अपने सिद्धांत के अनुसार महात्मा के पास आते थे और जिस भाव लेकर उनके निकट पहुंचते थे। महात्मा नाथ संप्रदाय के थे, गोदरी पहनते थे, उनको दीक्षा दी। एक महाराज गांव के व्यक्ति नित्य गोचारण कर रहे थे। किसी ने कहा, अरे तुमने नित्य गोचारण कर रहे हो, क्या तुम्हारे जीवन में कोई सदगुरु नहीं बना? बोले महाराज नहीं। अब वहां से सदगुरु ढूंढने के लिए निकल पड़े। देखा महात्मा के पास लाखों की भीड़ है। समय निकालकर जब महात्मा नित्य सत्संग में बैठते, एक दिन उनके निकट आकर चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे आप दीक्षा दीजिए। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूंगा। बोले, दीक्षा प्राप्त कर तुम क्या चाहते हो? बोले, मुझे कुछ नहीं, मुझे तो केवल ब्रह्म को प्राप्त करना है। महात्मा ने सोचा कि ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, कैसे ये ब्रह्म के प्राप्त करेंगे? फिर भी संत की एक वाक्य भी एक दर्शन है। संत ने कहा, अगर तुम्हें ब्रह्म के प्राप्त है तो दीक्षा लेना है, तो मैं तुम्हें दीक्षा दे दिया। जो आज से तुम नित्य भंडार गृह में नित्य धान कुटना, चावल तैयार कर नित्य जो अन्नदान होता है उसमें सेवा कर। उसमें केवल महाराज धान कूटना गुरु वाक्य मान और उस वाक्य के सहारे वो ना कभी सत्संग में गए, ना कभी गुरुदेव के पास के आश्रम में रहकर अपना सेवा में नित्य लीन था। एक दिन क्या हुआ, जब महात्मा वयोवृद्ध हो चुके, सोचा अब आश्रम के कोई उत्तराधिकारी बनाकर महाराज मैं निश्चिंत हूँ। आज वहाँ उपस्थित बहुत सारे साधक जन थे, कोई न्यायी, कोई दार्शनिक, कोई वेदांती, सभी को बुलाए। महात्मा एक विशाल मंच पर बैठ गए। सामने एक विशाल बोर्ड पे पेंसिल से लिख दिया कि महाराज अपना अपना अनुभव बताओ। सब परीक्षा देने लगे, सब अपना अपना, हमने इतना पढ़ा, मेरे पास ये चलता है, मेरे पास ये क्षमता। अपना प्रभाव कभी कभी शून्य करना पड़ता। आप सोचोगे कि मेरे ऊपर भगवान क्यों नहीं कृपा कर रहा है, तो भगवान लग कोई अपना प्रभाव लेकर ना जाओ। भगवान के निकट तभी आप पहुंच सकते हो जब अपनी शक्ति को शून्य करके, अपने सगे संबंधी की शक्ति को शून्य करते हुए और एकमात्र भगवान की शक्ति पर विश्वास रखो। उनके एक शब्द पर विश्वास रखो। कल तक जिसे मंद बुद्धि मानते थे, अज्ञानी मानते थे, जब सदगुरुदेव ने कहा यहाँ तो हमारे लाखों शिष्य है, तुम भी अपने जीवन का अनुभव बताओ। बोले, गुरुदेव आपने तो जो मंत्र दिया मैं उस पर विश्वास करके नित्य सेवा में रोज धान कुटना, चावल तैयार कर भंडार में देना। फिर आपने यदि पूछा तो मैं तो केवल एक ही शब्द बताता हूँ कि जगत असत्य और परमात्मा ही नित्य सत्य स्वरूप है और इसके सिवा और कुछ है ही। गुरुदेव ने अपने फटी हुई
गुदरी चादर उनके ऊपर डाल दिया कि तुम ही अधिकारी। हम लोग कहते हैं कि महाराज सदगुरु कैसे बनावे, मेरे जीवन में ऐसे पात्रता नहीं मिली, मेरे जीवन में ऐसा कोई मिला नहीं जो हम उन्हें स्वीकार करें। लेकिन देखिए यही हमारे शास्त्र, यही हमारे सनातन धर्म के वाक्य है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने सोचा संसार के प्राणी को घुमाना नहीं चाहिए, यानी अत्यधिक हम आपको ये मंत्र ऐसा जापो, ये मंत्र ऐसा जापो, तो कहीं हो सकता है उस मंत्र में हम कहीं फंस न जाए, जिस कारण आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा व्यक्ति का कल्याण जहां है उस मार्ग पर ही हमें ले जाना। यदि हम स्वयं को अपने आप में विचार करें तो 100 वर्ष की आयु कम ही लोग 100 वर्ष तक रहते हैं। उसमें आदि निद्रा हृति नक्तम व्यवाय न च भावय, आधी समय सोने में और उसमें भी आधी समय बचा जिसमें जवान बाल्यापन अर्थोपार्जन और महाराज वृद्धावस्था। लेकिन आप किसी भी अवस्था में किसी भी क्षण अगर एक पल आप भगवान से जुड़ गए ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। घबराए हुए व्यक्ति को कोई महाराज शरीर में नाना प्रकार के व्याधि है, रोग है, किसी ने कहा आप जाओ, अब आप ठीक करने वाले होने वाले नहीं है। पूरा दिल्ली से इलाज कर लिया, हर जगह बड़े बड़े डॉक्टर से दिखा लिए, लेकिन पुनः गांव लौट कर आया तो एक गांव के छोटा सा वैद्य था, वो उसके पास गया, बोले आपके पास कोई बीमारी है ही नहीं, आप मतलब को रोगी बनकर पड़े हुए हैं। 4 छोटी छोटी पुड़िया बनाकर दे दिया, कहा सुबह शाम 2 दिन लेना, आप चकाचक हो जाओ। भक्ति मार्ग बहुत सुलभ है, भक्ति मार्ग में भय नहीं है, भक्ति मार्ग आपको उलझन में नहीं रखेंगे। भक्ति मार्ग इतने सुलभ है जो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा अपने जीवन को कहीं भगवान के 3 चरित्र में एक चरित्र में अपने आप को डूब जाओ और वहां डूब जाओगे तो वहीं परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और क्या कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्य चेक्षता भयम्। भक्ति सिद्धांत में कभी भय नहीं है, भक्ति सिद्धांत में प्रेम है, और भगवान को जिसने प्राप्त किया वो प्रेम से ही प्राप्त किया। ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपिकाएं ने अगर भगवान को तनिक गो रस के लिए नचाए तो वहां प्रेम, उनकी प्रेम की पराकाष्ठा तो ऐसे है, महाराज गो की दूने के लिए जब जाती थी तो गो की दुहन के समय उन वक्त भी महाराज कन्हैया के सुंदर रूप माधुरी को देखते, जिस कारण महाराज उन बछड़ा में कन्हैया दिखाई देते और दूध सारी पृथ्वी पर डालते। रसोई बनाने के लिए जाती तो महाराज दाल में चीनी डाल दी। कभी कभी तो स्वयं महाराज उन कृष्ण चिंतन में ऐसे लीन हो जाती थी कि महाराज वो अपने नेत्र बंद करके एक क्षण के लिए घर कार्य के लिए वहां से अलग होना चाहती थी, लेकिन फिर भी नहीं हो पाती। देवर्षि नारद जी ने एक बार पूछा आप लोग किसके ध्यान कर रहे हैं, बड़े बड़े योगी अति सन्यासी तो भगवान के ध्यान कर रहे हैं और आपके पास तो तनिक गोरस के कारण आपके यहाँ तो निरंतर कन्हैया नाचते हैं, माखन चोरी करते हैं।
देखिए भक्ति मार्ग में वहाँ उतने शास्त्र पुराण की ओर जाना नहीं। भक्ति मार्ग में केवल 3 सिद्धांत को अपने जीवन में से एक सिद्धांत को उतारना। आप जो भी कुछ करते हैं, सनातन धर्म की परंपरा रही है, जो यहाँ रोक नहीं है। हर लोगों में अलग अलग प्रथा है, हर राज्य में, हर जगह सब अपनी प्रथा से जी रहे हैं। लेकिन भागवत की कृपा हो जाए, यानी भगवान की कृपा हो जाए, तो जिसमें निरंतर शांति के अनुभव करना है, तो जीवन में 3 चीज को निरंतर साथ रखो। उनमें से एक आपने कही, हमने हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं मिला, कोई बात नहीं। हमें कौन से वाक्य को, कौन से शब्द को जाप करना है, यह भी नहीं जानते। लेकिन भागवत ने आपको मंत्र भी दिया। भागवत ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जैसे परम हंस सदगुरु के रूप में, और उनके वाक्य 3 है, इसमें से एक को अपने जीवन में उतार लो, तो हो सकता है वही एक शब्द से आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। हो सकता है वही शब्द आपको भगवान से मिला देंगे। पहला है श्रोतव्य। भक्ति मार्ग में सबसे सरल सिद्धांत है कि भगवान की कथा बार बार श्रवण करो। तब तक श्रवण करते रहो जब तक भगवान सामने न दिखने लग जाए। श्रवण करते रहो। श्रवण से अगर मन ऊब चुका है तो कीर्तन। भक्ति मार्ग में कहा गया खूब भाव के साथ नाचने, गाने, कीर्तन में ताली बजाने में शर्म क्यों आती? कोई देख लिया नहीं। जब तक दुनिया दिखाई देगी तब तक तो शर्म आती है, लेकिन जब सामने में श्री बांके बिहारी जी ठाकुर जी सामने दिखाई देगी तो वहां लज्जा शर्म कुछ नहीं। कीर्तन मार्ग में स्वयं को महाराज ना भय, लेस मात्र भी भय नहीं है। कीर्तन भक्ति है, वो उनमें भय को दूर कराता है। वो आपको महाराज कभी भी भयभीत नहीं होने देंगे। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको महाराज भक्ति सिद्धांत ऐसे है जो आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार की भय क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रूपी जो भय है, उस संपूर्ण भय को, डर को दूर करना है तो एकमात्र संकीर्तन करें। और फिर उनके स्वभाव बड़ा विलक्षण है। वो तो इतने दयालु है जो आप स्मरण जब जिस समय पुकारोगे वो दौड़े चले आओ। केवल आपका पुकार होना चाहिए। मेरे प्रभु इतनी दयालु है जो ब्रजांगनाएं ने स्मरण के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना बना। भक्ति मार्ग की जो सिद्धांत है, ये 3 ही सिद्धांत में से एक सिद्धांत को हमें अपने जीवन में उतारना है। भगवान की कथा सुनना, भगवान के लिए कीर्तन गाना और भगवान का स्मरण करना, यही भक्ति सिद्धांत के सर्वोपरि है। इसीलिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में निरंतर भगवान के स्मरण करते रहना चाहिए। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है?
दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या दीन की तुम्हें या दिन की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। जिससे कि मित्र सुदामा त्रैलोक पा गया था, जिससे कि मित्र सुदामा त्रैलोक पा गया था। क्या उस उदारता में क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। जय जय श्री राधे। केवल अपने जीवन में इन तीन में से एक मंत्र अगर हमने अपना लिया तो हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वो मंत्र है भगवान की कथा, कीर्तन और स्मरण। अगर इन तीनों को यदि हमने आश्रय ले लिया तो समझ लेना भगवान की कृपा मेरे ऊपर पूर्ण रूप से बरस है। कहा गया है कि कभी भी अपने आप को यह मत सोचना कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान ने तो आपके ऊपर 4 प्रकार की कृपा पहले ही कर दिया है। भगवान ने आपको पहला मनुष्य तन दिया है। अगर इस मानव शरीर में आपने भगवान को नहीं पहचाना तो आपसे अज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। एक दृष्टांत है। एक बार क्या हुआ, एक समय संपूर्ण जीव मात्र, पशु पक्षी सब एक सुंदर दिव्य उत्सव प्रारंभ किया।
जिन उत्सव की सभा की अध्यक्षता कौन करे, तो सभी प्राणी के जितने भी पशु पक्षी मनुष्य को भी बुलाया गया। इस सिंहासन पर कौन बैठे? तो महाराज सब सोचा कि इस सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठ सकता है जिसका नाम है सियार। सियार को सबने कहा कि महाराज आप यहाँ बैठ जाइए, आपके लिए स्थान है। उस समय मनुष्य को पशु पक्षी भाषा में द्विपाद बोलते थे, दो पैर वाला। मनुष्य ने कहा भाई आपने हमको बुलाकर यहाँ पर अपमान किए, तुम लोगों ने अपनी जाति को विशेष प्रधान दिया। जैसे आज के समय में कहीं किसी ऑफिस में जाओ तो आपसे पहले परिचय लेगा कि आप कौन जाति के। एक बड़ी समस्या हो। मनुष्य जब कहा हमें क्यों नहीं ये स्थान दिया, सियार को क्यों आप लोग प्रदान किए, क्योंकि मैं सबसे बढ़कर हूं, प्रभावशाली हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तो उस सभा में हाथी के झुंड भी बैठे हुए थे। हाथियों ने उन मनुष्य की ओर बढ़कर कहा कि आप मुझसे अधिक ज्यादा हिष्टपुष्ट नहीं हो। फिर महाराज वहां चुप होना पड़ा। उस समय महाराज फिर उस मनुष्य ने कहा कि मैं महाराज ठीक है, आप बहुत हमसे मोटे तगड़े हो, लेकिन मेरे अंदर बुद्धि है, हम सबसे शक्तिशाली बुद्धि मेरे अंदर है। उस समय वहां सांप और स्याह दोनों खड़े हो गए। बोले महाराज आपके अंदर मेरे समान बुद्धि नहीं है। अब वहां भी महाराज चुप होना पड़ा। सभा को आगे बढ़ाते हुए सियार ने बोले कि भाई आपस में मत लड़ो। फिर मनुष्य आकर फिर लड़ने लगे। कहा कि देखो भाई मैं सबसे सुंदर हूं तुम लोगों से। वहां मोर ने आकर कहा कि तुम मुझसे अधिक सुंदर नहीं हो। देखो परमात्मा ने मेरे को कितने रंग बिरंग का रूप प्रदान कर दिया एक ही शरीर। फिर वहां चुप होना पड़ा, वहां भी हार गए। फिर कहा कि मैं बहुत बड़े बलशाली हूं, बलवान हूं। सिंह ने कहा कि तुम मुझसे जैसे बलवान नहीं हो। फिर वहां चुप होना पड़ा। फिर कहा कि मैं बहुत सुंदर सुंदर रोज भोजन खाता हूं। तोता ने कहा तुम मेरे जूठन खाते हो, जिस फल को मैं पहले चीख लेता हूं उसके बाद तू खाते हो। अब महाराज सब जगह से चुप हो गए। बोले मैं सबसे अधिक मूर्ख हूं। तो गधा ने कहा तुम मुझसे अधिक मूर्ख नहीं हो। अंत में मनुष्य ने कहा कि मुझ में जो गुण है वो तुम किसी में नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु भी नारायण। मेरे अंदर धर्म है, मेरे ऊपर परमात्मा ने कृपा की है, धर्म की शक्ति मेरे अंदर है। जितने जल्दी हम मानव शरीर में भगवान को प्राप्त कर लेंगे उतनी जल्दी अन्य शरीर में प्राप्त करना नितांत असंभव है। सब हार गए और उनको ऊंचे स्थान दिया। तो हमें कभी भी भगवान को ये दोष नहीं देना चाहिए कि भगवान को मेरे ऊपर कृपा नहीं है। भगवान ने आपके ऊपर 4 प्रकार की कृपा की है। पहले भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया। दूसरा कृपा है शास्त्र कृपा। भगवान की कथा सुनने में, श्री रामचरितमानस,
भागवत, गीता, शास्त्र के चिंतन में मन लगने लग जाए तो समझ लेना ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि शास्त्र के प्रति मेरी रुचि बढ़ी है। जब शास्त्र के प्रति रुचि बढ़ेगी तब सदगुरु की कृपा, हमारे पूज्य सदगुरुदेव जैसे नाम जापक महापुरुष की कृपा हो गए तो भगवान के कृपा कोई रोक ही नहीं सकता। और चौथा है आत्म कृपा। जब हमें स्वयं अपने आप को ये पहचान में आ जाए कि मुझे भगवान के भजन करना है, वो पहचान चाहे जिस अवस्था में आ जाए, बाल्यावस्था में आ जाए, युवा अवस्था में आ जाए, वृद्धा अवस्था में आ जाए और अंतिम श्वास निकलने वाले हैं उन अवस्था में भी आ जाए कि हमें भगवान के नाम लेना है, तो समझ लेना कि आत्म कृपा होगी। अरे महाराज खट्वांग, जब महाराज परीक्षित ने कहा महाराज 7 दिन में क्या हमें भगवान की कथा कीर्तन स्मरण से मेरी मुक्ति हो जाएगी, ये तो नितांत संभव है, क्या किसी को हुआ है? बोले हाँ। महाराज खट्वांग ने तो महाराज 2 घड़ी में, जब देवताओं पर संकट आया तो महाराज खट्वांग सूर्यवंश के प्रतापी राजा, जिस वंश में स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अवतार लिए, देवताओं को विजयश्री दिलाने के लिए वर्षों से स्वर्ग में जाकर असुर के साथ युद्ध किए। जब देवताओं को विजयश्री मिली तब तक कई युग भी निकल चुके थे। बोले महाराज मुझसे कुछ वरदान मांगो। देवताओं ने जब कहा तो कहा आप मुझे मोक्ष प्रदान कर दो। बोले मोक्ष के अधिकारी तो एकमात्र श्री रामकृष्ण हैं, तो ये बताओ मेरी आयु कितनी है? बोले मात्र 2 घड़ी, 1 घंटा से कम, 48 मिनट। और महाराज 1 घड़ी आते आते महाराज भारतवर्ष लग गया और गंगा किनारे हरिद्वार में भगवान के 1 घड़ी में, 2 घड़ी में आधे निकल गए, 1 घड़ी में श्री कृष्ण के मंगलमय नाम के स्मरण करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिया। तो जिस अवस्था में आपको ये आत्मज्ञान हो जाए कि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही सर्वोपरि है। अन्य भागवत में अनेक साधन भी कहा गया है, सद्यो मुक्ति के विषय में भी कहा गया है, कर्म मुक्ति के विषय में भी साधन बताया गया है। इन साधन इस कलिकाल में साधना अनेक है, लेकिन उन साधना के द्वारा उस साध्य को प्राप्त कर लेना नितांत संभव है। हर युग में अलग अलग प्रभाव होता है। कलिकाल में तो कहा गया है कि अपनी इंद्रियों को वश करना, कोई कह ले कि मैंने अपने मन को वश में कर लिया, समझ लेना कि बिल्कुल ये असत्य बोल रहा है। मन को वश में करके भगवान से सीधे एक हो जाना ये कोई बिरले के अंदर ही वो भाव हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कहा गया जितासनो जित श्वासो जित संगो जिचेन्द्रिय अस्तुले भगवतो रूपे मन संधार ये मन को पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित करना। अगर कोई भी साधना है, कोई भी उपाय है, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। क्योंकि कोई कह ले कि हमने संपूर्ण संग को जीत लिया, संग को जीतना असंभव है। चाहे आप बाहरी संग को जीत सकते हैं, लेकिन अंदर के जो नाना प्रकार के कामना है, नाना प्रकार के तृष्णा है, नाना प्रकार की वासना है, इनको जीतने के बाद ही तो महाराज
ऐसे ऐसे महापुरुष है जो 10-10, 20-20 घंटे एक आसन पर बैठकर भगवान के नाम जाप। आप कुछ देर के लिए प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोक लिया, 10 मिनट, 15 मिनट, आधी घंटा, उसके बाद श्वास ही नहीं रहेगा। और इंद्रियों का इन तीनों स्तर पर हो जाने के बाद इंद्रियों पर विजय श्री प्राप्त करना और नितांत संभव है, क्योंकि इंद्रियां, आंख अपनी ओर खींचती है, कान अपनी ओर, नासिका अपनी ओर, मुख अपनी ओर, आप किसे संभालो। इसीलिए इस कलिकाल में एकमात्र साधन है भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम, क्योंकि संपूर्ण बिगड़ी को बना देने वाली एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। नाम के जिसने आश्रित, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, जिसने नाम के आश्रित ले लिया वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के। श्री राधे श्री राधे, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के, चरण रज राधा रानी। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां, तुझे सबसे बचा देगी, तुझे सबसे बचा देगी चरण रज राधा रानी। तेरी बिगड़ी
चरण रज राधा रानी की। भरोसा है अगर सच्चा उठाकर, हर्ष से तुझको भरोसा है अगर सच्चा उठाकर, हर्ष से तुझको उठाकर, हर्ष से तुझको उठाकर, हर्ष से तुझको ये अरसों पर बिठा देगी, ये अरसों पर बिठा देगी, चरण रज राधा रानी तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी। जय ध्यान देना, जीवन में सबसे संबंध छूट जाए, लेकिन कोई यदि आपको भगवान के चरणारविंद में आश्रित कर रहे हैं, उसे अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श मानना, तो आपका कभी भी चाहे आपके ऊपर नाना प्रकार के ग्रह क्यों ना हो, राहु केतु शनि जितने भी ग्रह सारे ग्रह समा चुके हो, परंतु यदि आपने उन महापुरुष के आश्रय नहीं छोड़ा जिसने आपको एक बार श्री सीताराम श्री राधेश्याम यानी भगवान के नाम से संबंध जोड़ दिया, उनके आश्रय आप नहीं छोड़ा, तो कोई भी चाहे ग्रह हो, चाहे बाहर की शत्रु हो, चाहे अंदर की शत्रु, आपको कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे। और यदि आप सर्वसमर्थ हैं, भारत के सम्राट बने हैं, संपूर्ण सुख सुविधा से युक्त है, लेकिन भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है, तो हो सकता है एक दिन न एक दिन आपका अधःपतन निश्चय ही है। इसका परिणाम यही है। धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर के राजा थे, प्रभाव भी कम नहीं, उनके प्रभाव उनके बल को संपूर्ण विश्व आदर करते थे, लेकिन अपने जीवन में एक पर कभी विश्वास नहीं रखा।
संत महापुरुष नाम जापक पर, भगवान के ना रूप पर विश्वास था, सामने भगवान कई बार दर्शन दिए, फिर भी भगवान को नहीं पहचाने। क्यों? क्योंकि भगवान के पहचान कर्ता को ही आदर कभी अपने जीवन में नहीं दिए। कारण यही है, जो पुत्र मोह में, पुत्र भी महादुष्ट, निरंतर अधर्म का ही आश्रय लेकर आगे बढ़ता था। लेकिन महाराज संपूर्ण प्रभाव रहते हुए भी जिनके निकट भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे प्रभावशाली रहते हुए भी एक महात्मा की बात के आदर नहीं दिया, अंत में क्या हुआ? 100 पुत्र रहते हुए भी एक पुत्र निकट नहीं रहा, सब मारे गए महाभारत के युद्ध में। एक महात्मा की केवल बात मान लेते तो निरंतर पृथ्वी के सम्राट बनकर रहते। वो कौन सा है? तो आदरणीय श्रीमान विदुर जी। जीवन में हमें कभी किसी को छोटा और बड़ा नहीं मानना चाहिए। महाराज अमुक व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, उनके पास लाखों शिष्य है, बहुत सारे धन है, नहीं। एक कोई छोटा सा जिसे आप अपने निकट भी नहीं बैठने देते हो, वो भी यदि आपको भगवान के मंगलमय नाम के पथ पर आगे बढ़ा रहा है तो उसे आदर देना चाहिए। हो सकता है वो आपको भगवान के श्री चरणों को पहचान करा दे। जिसने नहीं पहचाना उनका कभी न कभी अंत हुआ ही। बड़े बड़े राजा महाराजा चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हुए, लेकिन भगवान के नाम पर विश्वास नहीं किया तो उनका अंत हुआ ही। आदरणीय विदुर जी धृतराष्ट्र को केवल यही शब्द समझाया कि महाराज प्रभु को पहचानो। पहचान नहीं होने के कारण आपके अंदर पुत्र मोह है, और उस पुत्र मोह आपके पुत्र निरंतर पाप के मार्ग पर जा रहे हैं। और शास्त्र में कहा गया है कि पाप के मार्ग पर अगर मुझे प्रिय से प्रिय क्यों ना हो, वो भी ले जा रहे हैं, तो उसे त्यागना कोई अधर्म नहीं है। गुरु न सस्यात् सुजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। चाहे सुजन संबंधी हो, गुरु हो, माता पिता हो, देवता हो, उनको भी त्यागना पाप नहीं है। आदरणीय श्रीमान विदुर जी ने यही धृतराष्ट्र को समझाया था, और आदरणीय श्रीमान विभीषण जी ने भी यही रावण को समझाया था, प्रभु को पहचानो। महात्मा केवल पहचान करा देते हैं, महात्मा आपको दर्शन सीधे नहीं करा देते। पहचान कर लिया तो एक दिन वो व्यक्ति, चाहे कोई व्यक्ति को विशेष व्यक्ति है, उसे आप पहचानते हो हैं, तो एक दिन वो जरूर मिलेगा। हमने भगवान के पहचान लिया उनके नाम के माध्यम, तो एक दिन वो जरूर मिलेंगे। जब महाराज पहचान के बदौलत ही तो जटाई क्या प्रभाव था। जिसने महाराज अगर गिद्ध किसी के मकान पर बैठ जाए तो महाराज वो अशुभ माना जाता है, फिर वहाँ कोई शुभ कार्य यज्ञ कराकर उस घर को पवित्र कराया जाता है, नहीं तो तब तक वहाँ बैठते नहीं। वही गिद्ध राज केवल राम नाम आश्रय लिया, तब तक लड़ा जब तक शरीर में श्वास रहा रावण से, और राम नाम के आश्रय लिया तो प्रभु ने अपने गोद में बिठाए। और महाराज चाहे आप पवित्र हैं, चाहे आप अपवित्र हैं, हर स्थिति में भगवान को पुकारो। किसी भी शास्त्र में
किसी भी पुराण में यह नहीं है लिखा है कि महाराज अपवित्र अवस्था में आप भगवान के नाम नहीं ले सकते हो। जब गिद्ध राज जैसे पक्षी राम नाम की बदौलत प्रभु के गोद में अपने शरीर को, प्राण को त्यागा और प्रभु ने स्वयं अग्नि संस्कार किया। जिस रावण ने स्वयं महाराज अपने मस्तक को भगवान के चरणार में, शंकर जी के चरणार में समर्पित किए, लेकिन प्रभु को नहीं पहचाने तो कुल समेत सब नष्ट हो गए। एक पहचाने विभीषण जी तो बार बार समझाया कि चले जाओ उनकी शरण में। भगवान को पहचानने के बाद तुरंत उनके शरण में चले जाना चाहिए। फिर महाराज वहां तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। महाराज जब विभीषण जी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के शरण में आए तो सुग्रीव को प्रिय नहीं लगा, और भगवान जब उनको लंका के राजा बना दिए, समर्पित कर दिए कि आप हे लंकेश शब्द का प्रयोग किए, तो बोले कल रावण यदि आपके निकट आएंगे तो बोले उनके लिए भी अभी एक सुंदर धाम है, मैं उसे अयोध्या प्रदान कर दूंगा। इतने दयालु है। प्रभाव क्या है? केवल नाम के आश्रय। विभीषण जी भगवान के निकट आए तो श्री राम नाम की बदौलत। यही महात्मा का यही कार्य है, आपको पहचान कराएंगे। चाहे आप पहले आपको पहचान कराएंगे, आप पहचानो चाहे नहीं पहचानो, पहचान लिया तो आपका कल्याण होगा। नहीं तो शास्त्र में ये भी लिखा है, भगवान के विमुख व्यक्ति के मुख भी देखना पाप है। तो वहां हो सके तो तुरंत त्याग कर चले जाना चाहिए। आदरणीय विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, महाराज ये जो आपके पुत्र है ना, वो अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं, निरंतर अधर्म के विषय में ही सोचते रहते हैं। इसे आप त्याग दो, इनकी मोह को आप छोड़ दो। धृतराष्ट्र मौन हो गए। दुर्योधन को सूचना मिली तो धृतराष्ट्र के समीप एक पिता तुल्य विदुर जी थे, उनको अपमान किया। फल क्या हुआ? कोई आपको भगवान के नाम की तरफ आश्रय करवा रहे हैं, उसे त्यागना भी महापाप है। कहा गया है कि विदुर जी जो प्रधानमंत्री के पद पर थे, जब त्यागा तो क्या लेकर गए गंगा किनारे कदली केले के वन में? बोले एक चीज ले गया। क्या? सह निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। भगवान के नाम का कोई आश्रित है तो ना उनकी निंदा करना चाहिए, ना उसे अपमान करना चाहिए। वह आपके संपूर्ण पुण्य को लेकर ही चले जाएंगे। और विदुर जी जब तक धृतराष्ट्र के निकट थे तो भगवान उनके यहां नहीं आए। जो ही धृतराष्ट्र को छोड़कर एक छोटी सी कुटिया बनाकर दोनों पति पत्नी निरंतर भगवान की आराधना उपासना में लगे हुए थे, उसी क्रम में भगवान द्वारकाधीश स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पधारे। चारों तरफ हस्तिनापुर को सजाया गया। दुर्योधन क्या होता है? भक्ति दो प्रकार की माने गई। एक भक्ति उसमें विशुद्ध, कोई भी बनावटी नहीं। बनावटी प्रेम में रुकावट होता है, दिखावा में कभी कभी विघ्न आ जाते हैं। भक्ति विशुद्ध प्रेम मार्ग है, वहां किसी प्रकार की दिखावा नहीं। जो ही दिखावा दिखा रहे हैं तो समझ लेना अंदर से कुछ न कुछ बदमाश हो। आजकल देख लो वृंदावन में लंग है पुरुष
लांगा परिया पहन लेगा, सिंदूर टिकली लगा कर कहेगा मैं सखी हो गया, मैं सीधे मुझे राधा वल्लभ में प्रवेश है। लेकिन वाकई में उनके आचरण सही भक्ति मार्ग में, अत्यधिक भक्ति सही में उनके भक्ति सत्य है कि असत्य हो सकता है, कभी न कभी वर्षों लग जाएगा, बनावटी से भी भगवान कभी न कभी कृपा कर दे, लेकिन वो भी कई जन्मों की बात। भगवान तो विशुद्ध प्रेम को स्वीकार करते हैं। विदुर जी की पत्नी ने विशुद्ध प्रेम क्या जब सुना कि प्रभु शांति दूत बनकर पधारे हैं, तो स्वयं प्रभु के रूप माधुरी को देखते हुए बार बार आंख से अश्रुपात कर रही है। भगवान अगर कोई साधना से ना मिले ना, एक साधना जीवन में अपना लेना, उनके रूप के समीप, उनकी तस्वीर के समीप उनको रो रो कर रिझाने लग जाना। भागवत में लिखा है, रो रुदु स्वस्वरण राजन कृष्ण दर्शन लालसा। विदुरानी रोते हुए भगवान से प्रार्थना करी है, हे प्रभु, जिसने आपके मार्ग के पूर्ण रूप से आश्रय लिया उसे आप बहुत रुलाए, क्या आप मेरे घर नहीं आएंगे? स्वागत में विदुर जी भी कहीं किसी कोने में पर उपस्थित होकर भगवान के उन रूप को देख रहे थे, लेकिन भगवान बिल्कुल उनके नजर विदुर जी पर पड़े और दृष्टिपात सिखा, हे विदुर, मुझे तो आज आपके ही घर आ। इधर महाराज धृतराष्ट्र से मिले, दुर्योधन भी वहां उपस्थित थे। संपूर्ण महाराज दुर्योधन के जितने भी मंत्रीगण मित्रगण सब उपस्थित थे। भगवान ने याचना भी अपने लिए नहीं की। आप भगवान को 56 भोग लगाते हैं तो भगवान फिर आपको क्यों दे देते हैं? अगर एक दिन खाने लग गए ना तो दोबारा आप लगाओगे ही नहीं। भगवान आपके भाव के रस लेते, आप जिस रस से, जिस भाव से आपका जो, क्योंकि उनका नाम ही है रसो वैसा, आप जैसे उनको जिस भाव से, जिस रस से आप भगवान के लिए व्यंजन समर्पित करोगे, उस रस को लेगा। क्रोध रूपी, क्रोध भाव में आप रसोई बनाओगे तो वही रस आपको मिलेगा। जिस भाव से आप भगवान के भोग लगाओगे वो रस आपको मिलेगा। भगवान को अब मिश्री के दाना भी रख दो उसमें भी प्रसन्न, और 56 भोग लगा दो उसमें भी प्रसन्न। वो केवल आपके भाव के रस लेने वाले। यहां दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए, लेकिन उस व्यंजन में क्रोध भरा था, जिस कारण, जिस क्रोध में भगवान ने केवल 5 ग्राम मांगा, तब भी दुर्योधन केवल युद्ध की इच्छा की। और जिस युद्ध के कारण भगवान को, दुर्योधन तो बांधने के लिए तैयार हो गए, वहां भगवान को विराट रूप में आना पड़ा, लेकिन उस रूप को भी वही देख सकता है जो सदपात्र है, विष्णु पितामह जी जैसे परम भक्त। विदुरानी की प्रार्थना सुनकर भगवान आए, और विदुरानी की प्रेम में हम सब जानते हैं कि विदुरानी, भगवान स्वयं दरवाजा खटखटाकर जब द्वार खोले विदुरानी, तो प्रेम में महाराज केला के वन में रहने के कारण छिलका भगवान बड़े आनंद के साथ। मैंने कहा भगवान को यदि रिझाना है तो भाव से रिझाओ। भगवान को किसी ने पूछा, प्रभु आप सही में भाव से रिझते हैं तो किसने आपको भाव रूपी व्यंजन का पुरस्कार किया? तो भगवान ने स्वयं अपने परम प्रिय सखा उद्धव जी से कहा, भाव रूपी व्यंजन माता यशोदा और माता कौशल्या की तरह कोई दिया तो 2 माता में बहुत आनंद है। एक माता सबरी,
माता सबरी झूठन बैर खिलाए। आप कहेंगे कि भगवान को झूठन भोग लगाना चाहिए। देखिए, जैसे आप कोई विशाल आयोजन करते हैं तो जो पाक बनाते हैं ना रसोईया, वो हर व्यंजन को जी से चाटते हैं, तो उसको चिखनिया बोलते हो, अंदर नहीं जाता, उसका स्वाद केवल देख कर रख देते हैं, तो दोष नहीं लगता है। सबरी ने भाव के साथ उसको खाया नहीं था, चीखा था कि ये बैर में कौन प्रेम है कि नहीं, मिठास है कि नहीं। प्रभु मिठास, प्रभु को महाराज यदि समर्पित करना है तो भाव रूप में मिठास, क्योंकि वो रसो वैसा है। भगवान ने कहा सबरी के झूठन बैर और विदुरानी के छिलका में जो स्वाद मिला, वो स्वाद मुझे कहीं मिला ही नहीं। भगवान केवल अपने भक्त के स्वाद लेते हैं, रस लेते हैं कि उनका रस क्या है। आगे महाराज उद्धव जी की और मैत्रेय जी का विलक्षण संवाद है, जिस संवाद में महाराज सृष्टि का सुंदर दिव्य वर्णन है। सृष्टि के कर्म क्या है? सृष्टि, जिस सृष्टि में हम सब निवास करते हैं, इन सृष्टि क्रम में कभी भगवान, आप ये समझो संसार दुनिया में जो भी कुछ दिखाई देती है हर रूप में भगवान है। कई लोग बोलते हैं कि भाई नहीं इच्छा करते हुए भी क्रोध क्यों आता है, क्रोध का क्या कारण? कोई नहीं चाहते हैं क्रोध उत्पन्न हो, फिर भी क्रोध क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्रोध का कारण है कि आपके अंदर अभी जो शरीर में जो तत्व है वो देहाभिमान है, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। जब आप जानते हैं सृष्टि के विस्तार क्रम में भगवान स्वयं अपने आप एक से, भगवान कभी अकेला नहीं रहता है, भगवान निरंतर अपने परम प्रिय भक्त के समीप रहना चाहते हैं। भगवान एक से बहुत होने की इच्छा प्रकट की, तो अपने ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किए। ब्रह्मा जी जहां चारों तरफ केवल जल ही जल था, तो ब्रह्मा जी ने चारों दिशा में देखा तो चार मुख वाले हो गए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी 24 घंटे के अंदर कुछ क्षण अपने आप को दरवाजा बंद करके एकांत में अपना स्वयं आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा पहचान क्या है, मैं किसके हूं। अगर मुझे माता पिता जन्म दिए तो क्या मैं उनका हूं? तो हम उसे बाद में अपमान क्यों करते हैं? हम उसे क्यों वृद्धाश्रम में छोड़कर चले आते हैं? आजकल की नई परंपरा हुई, घर पर कुछ भी खटपट तो सोचते हैं माता पिता को कहीं वृद्धाश्रम में रख दूं, यहाँ रखने की जरूरत नहीं, कौन इनकी सेवा करे। हमें स्वयं अपने आप में किसी को बहुत पति से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, लड़के से प्रेम है, लेकिन मरने के बाद क्यों नहीं उनके साथ जाते? तो कोई किसी के नहीं है। एक शब्द ही अपने जीवन में निकालना, जिसने जिस सृष्टि में हम सब रह रहे हैं उस सृष्टि में एक ही शब्द। जब ब्रह्मा जी ने भी, हमें भी अगर क्रोध उत्पन्न होता है या किसी के प्रति ईर्षा होती है तो हमें कुछ क्षण दरवाजा बंद करके स्वयं वहाँ पर प्रकाश भी नहीं होना चाहिए। उन अंधकार में हमें स्वयं अपने ही स्वरूप का चिंतन करना चाहिए और उस समय हमें अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। मैं संसार के हूं तो इस संसार में जिसने जन्म लिया है वो कभी इस संसार में सदा रहने के लिए नहीं आया है। चाहे आप किसी को बहुत से बहुत प्रेम कर लो, लेकिन वो भी आपके बराबर एक समान नहीं रहेगा।
इस संसार में हम क्यों आए हैं? तो जब स्वयं ब्रह्मा जी को सोचना पड़ा कि हमने इस संसार में क्यों आए हैं, तो वहां पर एक ही शब्द सुनाई दिया। व्याकरण में एक सूत्र है, काद्यो मापसना स्पर्शा, को से म तक स्पर्श कहलाता है, लेकिन उन शब्द में भी दो शब्द सुनाई दिया, तप। यानी जीवन में जब हम स्वयं अपने आप को कभी एकांत में स्वयं अपने ही आप में चिंतन करेंगे, तो वहां एक ही शब्द निकलेगा, तप। जीवन में तप बल से ही शांति मिली है। आज भी व्यवहारिक कार्य में भी आप कोई भी कार्य करो, विद्या अर्जन करो, प्रतिष्ठा प्राप्त करो, धन अर्जन करो, जो भी करो, उसमें तप यानी उनके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। अब ये नहीं तप करना है तो हमें छोड़ना है, हमें उन उद्यम में लगना है। ब्रह्मा जी ने उन तप शब्द सुनते ही उन उद्यम में लगा और सोचा कि महाराज उन उद्यम को करते करते अपने आप को जानने के लिए ही, अपने आप को पहचानने के लिए 10,000 वर्ष तक कठोर तप के, और जिस तप के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि महाराज कुछ नहीं मिले। अंतिम चरण क्या है? भगवान ही है। 10,000 वर्ष तक खोजते हुए कि हम अपने आत्मचिंतन को खोजते खोजते पुनः आपको एक दिन न एक दिन वही सत्य को पहचानना पड़ेगा, जिस सत्य को हम भूल चुके हैं, जिस सत्य को हम बांट रहे हैं। हमें भगवान क्या दिया? आजकल नहीं कहते हमें भगवान क्या दिया, अरे हमारे तो संविधान में ही हमें सब कुछ मिल गया। भगवान ही तो दिया है, जिसने उनको निर्माण किया उनको भी तो भगवान ही प्रदान किए हैं संपूर्ण बुद्धि, भगवान ही तो दिया है। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक चिंतन करते हुए अंतिम चिंतन पुनः अपने आप को आत्मचिंतन से थक कर पुनः एक आश्रय ले ले। जीवन में एक आश्रय क्या है? भगवान के नाम। या आज पहचानो, या जब आप पहचान लायक नहीं रहोगे तब आपको पहचानने के लिए घर परिवार मित्र सगे संबंधी पीछे से कहेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब आपको पहचान करा रहे। एक महात्मा ने कहा कि बालापन में तूने कहा धराधाम सत्य है, जवानी में तूने कहा अर्थ काम सत्य है, और जब पक्षी पिंजरे से निकल चला तब तूने कहा राम नाम सत्य है। तुम उन आत्मचिंतन से बहुत दूर हो चुके हो। अब महाराज उनके पहचानने के लिए फिर आपको करोड़ों जन्म तक जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जब पहचानने का समय था तब तो भूल गए। ब्रह्मा जी ने अपने आत्मचिंतन बल से अपने आप को पहचाना। इस जीवन का मुख्य आश्रय एक मात्र भगवान के स्वरूप है। जो ये भगवान के स्वरूप है तो भगवान की सुंदर स्तुति की, भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने ब्रह्मा जी को महाराज दर्शन देकर आश्रय दिया। जीवन का आश्रय क्या है? भगवान के नाम। श्रीमद् भागवत महापुराण। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि आप भागवत मंदिर श्री धाम वृंदावन में क्यों बना रहे हैं? इसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। 94 वर्ष की अवस्था में आपके पास तो आप अर्थ रखते भी नहीं, बैंक बैलेंस भी नहीं होता, तो आप लोगों से कहते हैं कि आप इसमें 1 लाख दीजिए तो आपका इसमें घर परिवार का आपका नाम रहेगा, कोई आएंगे। नहीं है तो आप एक श्लोक भी प्रदान करिए। और मैंने पूछा क्या ये भागवत अंतिम आत्मचिंतन का ये फल है? भागवत कथा हर जगह हो रही है, वाकई में विषय लुप्त हो रहा है। इस समय अब आप भागवत श्रवण करोगे तो भागवत के विषय बहुत कम लोग बोलते हैं। इधर उधर की बात नचाकर, हंसाकर, रुलाकर, नचाकर बस यहाँ तक सीमित रहा है। तो कभी कोई वृंदावन आएंगे ना तो बिहारी जी के भी दर्शन करेंगे। तो भागवत के पहचान के लिए एक साथ
संपूर्ण भागवत के श्लोक श्री धाम वृंदावन में, वो भी परिक्रमा मार्ग में, वो भी श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के निकट जहाँ निरंतर 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहे, वहाँ उन भागवत के हॉल में जब प्रवेश करेंगे तब उनको आत्मचिंतन होगा। जिस आत्मचिंतन का बल, आत्मबल उनको जीवन में मिलेगा, वही आत्मबल ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। इससे आत्मबल मिलेगा, इससे आप समाज को आगे बढ़ाओगे, आप सृष्टि के विस्तार करोगे। देखिए, जीवन में, संसार में आपको जो भी कुछ दिखाई देता है, ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार की सृष्टि विस्तार में चींटी से लेकर मनुष्य तक आ गए। पहला जरा युज है, फिर अंडज है, फिर उद्भिज है, फिर स्वदेज है। जरा युज उसे कहते हैं जो जड़ से पैदा हुआ, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये जरा युजी से कहते हैं, जो जड़ से पैदा हुआ। अंडज जो अंडे से जन्म लेते हैं, जैसे पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली। उद्भिज मतलब पृथ्वी को भेदन करके लता, पता, वृक्ष, फसल, अन्न इत्यादि, ये सब पृथ्वी को भेदन करके जो जन्म लेते हैं, घास इत्यादि, उसे उद्भिज कहते हैं। और स्वेदेज पसीने से पैदा जो होते हैं, जैसे जू इत्यादि, ये सब स्वदेज में आते हैं। इन 4 प्रकार के चतुश्लोक की भागवत ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, और इन चतुश्लोक की भागवत में ही 4 प्रकार के जीव जंतु को, संपूर्ण जीव जंतु को ब्रह्मा जी ने रचना की। सृष्टि रचना क्रम में भी बड़ा विलक्षण है। जो इस सृष्टि रचना क्रम में महाराज ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में करवाए। और फिर महाराज सनकादिक से जब कहा कि आप सृष्टि करो, तब महाराज ने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी को तनिक क्रोध आए, तो अपने वृत्ति से रुद्र को प्रकट किए। फिर भी सृष्टि क्रम को बढ़ाना है, जिस क्रम में मानसिक सृष्टि के द्वारा देखा कि क्रम बढ़ेगा कि नहीं। कभी देश में, राष्ट्र में महाराज जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रक्रिया करना पड़ता है, लेकिन आज के समय में जिस तरह कुछ ऐसे धर्म है जो जनसंख्या बढ़ा रहा है, उसे रोकना भी जरूरी है। ब्रह्मा जी ने जब मन से सृष्टि की, तो उसमें मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि नारद जी जैसे ऋषि मुनि प्रकट हुए। उनमें भी सृष्टि के उतने विस्तार नहीं हुआ। तब महाराज ब्रह्मा जी ने अपनी छाया को 2 रूप में करके मनु और शत्रुपा, फिर पति पत्नी के द्वारा जो सृष्टि के विस्तार हुए, जिसमें 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। महाराज जिस मनु महाराज ने कहा महाराज सृष्टि कैसे विस्तार करूं, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान की स्तुति की। जिस क्रम में भगवान ने 12 अवतार धारण किए, और उन 12 अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को उद्धार कर पुनः पृथ्वी को स्थापना कर अपने दिव्य धाम चले गए, 12 लोग, जिस श्वेतवारा कल्प में हम सब निवास करते हैं। अब भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन थे? एक बात ये भी, सृष्टि क्रम में भगवान जब इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तो स्वयं भगवान अपनी ही प्रिय पार्षद को और अपनी ही प्रिय संत जन से प्रेरणा लेते हैं। जैसे महाराज
महाराज कश्यप की कई पत्नी हैं, विशेषकर दिति और अदिति की ज़्यादा प्रसंग हैं, जो देवताओं की माता अदिति और दैत्यों की माता दिति। दिति ने संध्या के समय महाराज कश्यप जी से कहा कि मुझे एक कोई ऐसी संतान चाहिए प्रभावशाली, जिससे महाराज स्वर्ग लोक तक मेरे पुत्र राज्य करें। संध्या के समय कहा गया है सोना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। इन सब में महाराज दोष दिखाया गया है। संध्या समय सोने से शरीर में रोग उत्पन्न होता है। संध्या समय खाने से महाराज दरिद्रता बढ़ती है। संध्या समय पढ़ने से स्मरण शक्ति कम होता है। संध्या समय मैथुन करने से संतान राक्षस वध होते हैं। महाराज दिति ने नहीं मानी। अंत में महाराज कश्यप को उनके दुराग्रह में झुकना पड़ा है। जिस क्रम में महाराज कश्यप ने कहा तुमने आश्रय वृत्ति का कार्य किया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र असुर स्वभाव का होगा। दिति ने प्रार्थना की तो कहा तुम्हारे पुत्र परम भगवान के प्रिय भक्त होंगे। सज्जनों, इधर भगवान की प्रेरणा से सनकादिक, आप कहेंगे कि भगवान के पास जाकर क्रोध आना क्या उचित है? देखिए, भगवान के निकट अगर कोई घटना घट जाए तो समझ लेना भगवान की इच्छा है। वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष बेहनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। वैकुंठ में जितनी भी स्त्रियां हैं सब के सब नारायण के स्वरूप है, और जितने भी पुरुष हैं सब के सब स्त्री पुरुष नारायण और लक्ष्मी के स्वरूप, स्त्री लक्ष्मी के स्वरूप और पुरुष नारायण के स्वरूप। फिर भी वहाँ क्रोध सनकादिक ने किया तो ये भगवान की इच्छा है। जय विजय 6 द्वार को पार करने के बाद 7वें द्वार पर रोकने की कोशिश की। शंकादिक ने असुर होने का श्राप दे दिया। भगवान ने आकर शंकादिक से प्रार्थना की, बोले मेरे प्रिय पार्षद अपमान किया है। भगवान सब अपमान सहन कर लेते हैं, लेकिन महात्मा कोई नाम जापक के अपमान करते हैं तो भगवान नहीं सहन करते हैं। बोले आपने तो एक बार श्राप दिया, मैं इसे 3 बार असुर बनने का श्राप देता हूँ। यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनेगा, यही रावण कुंभकर्ण और यही शिशुपाल और दंतवक्र। लेकिन भगवान, देखिए भगवान की भक्ति करोगे ना तो उससे आपका पतन नहीं होगा। भगवान ने कहा कि ठीक है तुम 3 बार आओगे तो मैं 4 बार। भगवान के मार्ग पर आप चलो, और भगवान के मार्ग पर चलते चलते हो सकता है कोई अधर्म हो जाए, पाप हो जाए, तब भी भगवान आपको कल्याण करेगा, क्योंकि वो अघासुर को मारने वाले हैं। महाराज जिस क्रम में सनकादिक प्रसन्न हुए और इधर जय विजय भी वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप बनकर आया। इधर भगवान वाराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को उद्धार किए। और बोले वाराह भगवान की जय। प्रभु हर प्राणी के ऊपर कृपा करते हैं, केवल उन कृपा रूपी प्रसादी को अपने हृदय में बैठाकर नित्य प्रार्थना करना चाहिए। जब भगवान, देखिए असुर होने के बाद भी हिरण्याक्ष जो लोभ के प्रतीक है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, भगवान ने उद्धार किया। हमें भी निरंतर भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरे को भी आप हो सकते हैं आपके मार्ग पर चलते हुए कोई गलती हो जाए तो आप मुझे जरूर अपनाना और प्रार्थना करना। क्या एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे किशोर
एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से मेरे शीस कमल पग धर दो। मेरे शीस कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मेरी आस न टूटने पाए कभी। आस न टूटने पाए कभी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस इस तन से प्राण भी जाए कभी। जाए कभी। मेरे शीस कमल पग धर दो। मुझे निज दर्शन का बर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरी झोली खाली भर दो लाडली श्री राधे।
दो लाडली श्री राधे। किशोरी श्री राधे, किशोरी श्री राधे, लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक गौर कृपा की राधे, श्री राधे, एक गौर कृपा की लाडली श्री राधे, एक गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। जय जय श्री राधे। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु लोभ का प्रतीक है। भगवान कर्दम जी के माध्यम से जीवन प्रभु जिस स्थिति में रखे, उन स्थिति में भी भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। ऐसा नहीं है। महाराज कर्दम और देवहूति संवाद एक जीवन की आदर्श की संवाद है। यहां पर हमें चाहे भगवान बहुत बड़ा बना दे या भगवान बहुत महाराज छोटा बना दे, अपने को छोटापन से भी ग्लानि नहीं करना चाहिए और अपने को बड़ापन से भी महाराज दंड नहीं हो जाना चाहिए। भगवान पर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जिस मार्ग पर स्थिर कर दे, उन मार्ग पर भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास कर। कर्दम देवहूति संवाद का यही फल है। महाराज कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक जब कठोर तप की तो भगवान ने दर्शन दिया। भगवान की सुंदर स्तुति की और जब भगवान की सुंदर स्तुति की तो भगवान से क्या कहा, हे प्रभु, हर प्राणी आपकी माया में लिप्त हो जाते हैं। प्रभु, अपने जीवन को दो छोर में बांध दो। एक छोर या तो देहाभिमान में डटे हुए है तो वहां मैंपन आ जाता, या दूसरा छोर यही है हर कार्य भगवान के लिए छोड़ दो। महाराज कर्दम ऋषि ने भगवान से कोई उस समय मुक्ति नहीं मांगी। कहा, प्रभु मेरे आत्म कल्याण जिसमें है उस मार्ग पर आप मुझे तटस्थ कर दो। तो भगवान ने मात्र 10 मंत्रों के द्वारा कर्दम ऋषि ने स्तुति की तो भगवान ने विवाह करने का आदेश दिया। लेकिन भगवान ने जब विवाह करने के लिए आदेश दिया तो कर्दम ऋषि ने केवल यही कहा कि हे प्रभु, ठीक है मैं तो विवाह करूंगा, लेकिन मुझे ऐसी पत्नी मिले जो समानशील युक्त पत्नी मिले, जहां पर स्वयं आप मेरे पुत्र के रूप में आवे। समानशील युक्त उसे किसे कहते हैं? जो आपकी गलती है, सामने वाले डांट लगा दिया, आप चुप लगाकर बैठ गई, तो यह एक धर्म है। आपकी गलती नहीं है, फिर भी सामने वाले डांट लगा रहे हैं, आप फिर भी कुछ नहीं बोल रही हो, इसे समानशील युक्त कहते हैं। और जहां समानशील युक्त है वही भगवान है। भगवान ने कहा
ठीक है, मैं आप विवाह करोगे तो मैं आपके पुत्र बनकर आऊंगा। लेकिन देखिए, कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है, आप जिस दिन पुत्र बनकर आओगे उस दिन आपको मुझे वो ज्ञान प्रदान करना है ताकि उसी दिन मुझे वैराग्य होकर मैं आपके भजन करते करते आपको प्राप्त कर लूं। जिस क्रम में कर्दम ऋषि के महाराज मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ विवाह हुआ, जिस क्रम में 9 कन्याएं हुई और एक जो पुत्र हुआ स्वयं भगवान कपिल भगवान के रूप में अवतार लिए। जब भगवान कपिल रूप में अवतार लिए, महाराज कर्दम ऋषि ने सुंदर दिव्य स्तुति की और उनकी 9 कन्याओं को 9 ब्रह्म ऋषि के साथ विवाह हुए। लेकिन जीवन को अंतिम जगह हमें कहाँ स्थिर करना है, कहाँ रोकना है, ये माता देवहूति से सोची। माता देवहूति को कर्दम ऋषि ने कहा कि इस पुत्र में उतना मोह नहीं करना। यदि कोई कहना आपको कि मेरे पास मोह नहीं है, मोह रखना चाहिए। अगर आप मोह नहीं रखोगे तो भगवान से कैसे मोह कर लोगे। और कोई कहे कि माया हमें नहीं सता रही है, अरे माया तो भगवान की पटरानी है। माया नहीं रहेगी तो भी आप भगवान के उन लीला को पहचान कर ही नहीं सकते हो जिसमें भगवान माखन चोरी की, जिस लीला में भगवान ने मिट्टी खाई। दोनों पहचान हमें दोनों साथ में रखना है, लेकिन इसे साथ में रखकर भी हमें भगवान को पहचानना है। माता देवहूति ने यही पहचान के लिए आज अपने ही पुत्र भगवान कपिल ऋषि के समीप आकर कहा गया, माता देवहूति के पास जो सुख सुविधा थी दुनिया में किसी के पास भी नहीं। फिर भी कहा, प्रभु मैं अब इस सुविधा से ऊब चुकी हूं, निर्विनाम नितराम भूमंग, अब मैं ऊब चुकी हूं। इन सुविधा से बचकर आपके चरणारविंद में लगने के लिए कोई उपाय है? हर इंद्रिय अपने अपने ओर आकर्षण कर रही हैं, लेकिन मैं चाहती हूं मेरी संपूर्ण इंद्रियां आपके श्री चरणों में लगे रहे। एक ही शब्द बड़ा विलक्षण कहा। ये शब्द हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कहा, हे माता श्री, संसार की सुख सुविधा से उबते हुए आपने सही समय पर मुझे पहचाना कि मैं भगवान हूं। हो सकता है यदि पुत्र भाव से ये प्रश्न आप नहीं कर सकती थी, लेकिन एक शब्द से अपनी माता को दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया। कहा, संसार की सुख सुविधा से उबकर भगवान के चरणारविंद में कैसे हमें समर्पित होना है और हम भगवान को कैसे पहचाने, इसके लिए एक ही मार्ग है। कौन सा मार्ग? तो योगा अध्यात्म का पुंसाम मतो निश्रेय सायने। योगा अध्यात्म का पुंसाम, योग निष्ठ जो महापुरुष है, जो संत है, उनके संग करने लगे। माता देवहूति ने कही कि महाराज, योगनिष्ठ महापुरुष संत को हम कैसे पहचानें? आज के समय में संत को पहचान लेना ये भी भगवान की कृपा है। पता ही नहीं चलते हैं कौन संत है कौन असंत है, कौन हमें सही मार्ग पर लाकर खड़े कर देंगे या कौन हमें भटका देंगे, ये हमें नहीं पता चलते हैं। संत के पहचान क्या है? संत के 2 प्रकार के पहचान क्या है। संत, जैसे आप अपने मकान घर को आश्रम बोलते हैं, संत भी आश्रम बोलते हैं, लेकिन वहाँ 2 पहचान है। संत के आश्रम का यही पहचान है कि वहाँ निरंतर भगवत नाम संकीर्तन और निरंतर सत्संग चलते रहते हैं। जहाँ संकीर्तन और सत्संग से दूर है वो संत आश्रम नहीं। दूसरा संत का पहचान है, पहचान बताया, तितिक्षक कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रव
शांता साधव साधु भूषणा। संत का पहला जो पहचान है, जो तितिक्षावा। आपने बहुत स्तुति कर दी, आपने उनको महाराज बहुत सम्मान कर दिया। उन सम्मान स्तुति में भी उनको उतना डूबना नहीं चाहिए, और आपने बहुत बड़ा अपमान कर दिया तो उनको उन अपमान वाले को भी हारना चाहिए। एक संत बहुत सतकोटि के संत हुए हरिदास जी महाराज, वो गंगा जी में स्नान करने के लिए नित्य जाया करते। एक दिन एक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ने सोचा कि ये महात्मा हैं, कि कौन है, जरा इनकी पहचान करो। जब गंगा स्नान करके लौटे तो उनके ऊपर थूक फेंक देती थी, कभी गाली दे देती थी, कभी मिट्टी डाल देती थी। इस प्रकार एक बार, दो बार, 3, 4, 5, 108 बार करा। अब सोचा ये क्रोध करने वाले नहीं, वाकई में यही साष्टांग प्रणाम किया, महाराज आप मुझे बचा लो। बोले आपको बचाना? आपने तो आज मुझे 108 गंगा जी में इस कार्तिक मास में नहाने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। आप चाहे मुझे बहुत सौभाग्य प्रदान कर दिया, मैं आपको क्या दूं? बोले मैं इस संसार सागर में बह रहा हूं। बोले आज मैं तुम्हें बहते हुए को बचाकर कृष्ण नाम के उपदेश देकर तुमको तार दूंगा। आज तुमने मेरे ऊपर कृपा की तो मैं भी तुम्हें कृपा के सागर में डूबूंगा। ये तितिक्षावान हुआ। दूसरा है कारुणिका। संत की ये पहचान है। संत महात्मा पर तटस्थ विश्वास नहीं, बहुत आज भी अपने सनातन धर्म में है, चाहे वहाँ उनको धोखा मिल जाए, लेकिन आज भी हमारे सनातन धर्म की यही पहचान है। संत महात्मा में बहुत तटस्थ विश्वास करते हैं, अपना गुण भी अपना अवगुण भी सब कुछ व्यक्त करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम है करुणा निधान और संत के नाम है कारुणिका। वो भी करुणा कि आपके संपूर्ण महाराज दुख सुख में एक समान रहे, करुणा भाव से रहे। और सबसे बड़ा ये पहचान है सुहृदय सर्वदेहिना। हमारे पूज्य गुरुदेव के निकट कोई जाते हैं ना, तो अगर कोई पैर छू लिया ना तो 24 घंटा चल भी नहीं, क्योंकि सुहृदय सर्वदेहिना। जिस इष्ट के उपासना वो निरंतर करते, वही भाव आप में देखते हैं। आप उनको प्रणाम करेंगे तो उनको 10 बार आपको बोल देंगे जय श्री राधे। अगर यही भाव आपके हृदय में रहेगा, सुहृदय सर्वदेहिना, संपूर्ण प्राणी मात्र में भगवान है, तो फिर हमें किसी से द्वेष रहेगा ही नहीं, किसी के प्रति ईर्षा जागृत ही नहीं होगी। जब सब में भगवान है, विराजमान है, तो फिर हमें ईर्षा उत्पन्न होगी नहीं। यह संत का पहचान है। अजात शत्रवः। हमें कोई तनिक अपमान कर दिया तो हम उसे शत्रु मानने लग जाते हैं, लेकिन आपको महाराज कोई सच्चाई भी बता दिया ना, आपने उनकी बात में बात नहीं मनाए तो आपको शत्रु मान लेंगे, आपके संपूर्ण उपकार को भूल जाएंगे। लेकिन संत के लिए अजात शत्रवः। जब सुहृदय सर्वदेहिना, जब संपूर्ण प्राणी में भगवान की रूप देखते हैं, तो फिर वो अजात शत्रु हो गए, उनके कोई शत्रु है ही नहीं। और जब कोई शत्रु नहीं होगा तो सबसे प्रिय जो भगवान की उपासना, नवदा भक्ति के 5 जो रस है, भगवान किस रस, शांत रस,
दास रस, वात्सल रस, सख्य रस और माधुर रस, तो शांत रस में निरंतर मग्न रहते हैं। उन्हें ये नहीं है कि अमुक व्यक्ति हमें बहुत सम्मान करे, कि बहुत अनादर करे, अपने आप में, अपने स्वरूप में नित्य रहते हैं। तो यही साधु के सबसे बड़ा आभूषण है। भगवान कपिल ने अपनी माता को सुंदर संतों की महिमा की, योगा आध्यात्मिक पुंसाम, योग निष्ठ महापुरुष के संग करने से मन जो विषय की ओर भागते हैं, तो यही मन विषय रूपी जल को त्याग कर एक हंस की तरह, जैसे हंस का स्वभाव होता है, जो दूध में पानी मिला दो तो दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा, वैसे ही साधक इस संसार में रहकर भी अपने आप को हंस की तरह रहेगा कि हर जगह अच्छाई को लेगा, बुराई को वही छोड़ देगा। यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग पर जाने के लिए और इंद्रियों को वश में करने के लिए यही सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति पुरुष के विषय में भी सुंदर उपदेश दिया, अष्टांग योग का भी सुंदर उपदेश दिया, और साथ में महाराज भगवान से विमुख होकर कैसे प्राणी नरक लोक में जाते हैं और कैसे माता के गर्भ में किस महीने में कैसे रहते हैं, यह भी वर्णन करके सुनाया। और अंत में माता देवहूति ने यही कहा कि प्रभु, मेरी दृष्टि से एकमात्र जो प्राणी आपके मंगल में नामामृत में निरंतर गोता लगाते हैं, वही श्रेष्ठ है। माता देवहूति जब भगवान कपिल, आज भी गंगा सागर में हम मकर संक्रांति के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और ये संवाद गुजरात प्रांत बिंदु सरोवर के निकट हुआ था। माता देवहूति ने कही, ओहो बत स्वपचितो पिगड़िया जय जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुवो सस्नुनार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति। माता देवहूति ने कहा, पुत्र, जीवन में एक ही सार है भगवान के नाम, चाहे जो भी प्राणी लेते ओहो बता स्वपचतों की गरिया, महान से महान मांसाहारी, मांस भक्षण करने वाले भी भगवान के मंगलमय नाम लेते हैं तो उसे श्रेष्ठ कहा गया है। संपूर्ण सद्गुणों से युक्त यदि भगवान के नाम से दूर है तो उससे श्रेष्ठ नहीं। माता देवहूति ने भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त कर लिया। महाराज कर्दम ऋषि के दूसरे पुत्री का विवाह आकृति का, जिसके रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिसमें भगवान यज्ञ के रूप में अवतार लिए। उनकी पत्नी दक्षिणा के रूप में है। प्रसूति के विवाह दक्षिणा के प्रजापति के साथ हुआ, जिसमें भगवान शंकर जी के अपमान किए। जिनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। और महाराज जिस दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ किया और भगवान शिव का अपमान के उद्देश्य से, कभी भी किसी के अपमान के उद्देश्य से अगर कोई भी शुभ कार्य करोगे, सत्कर्म करोगे, यज्ञ करोगे, उसमें विघ्न होगा ही। सबसे बड़ा विघ्न हुआ जो सती हो गई। और स्वयं जिस दक्ष को अभिमान था कि मैं बहुत प्रभावशाली हूँ, उसे बकरा के सिर लगा। और महाराज जब अपने आज कहते हैं ब्रह्म को, आज कहते हैं माया को,
जब ब्रह्म को पहचाना तो भगवान की सुंदर स्तुति की, भगवान ने दर्शन दिए। मनु महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बाल्यावस्था में ही भगवान के भजन में लीन हो गए, और उत्तानपाद जिनकी दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से जो पुत्र हुआ उनका नाम ध्रुव था, और सुरुचि से जो पुत्र हुआ उनका नाम उत्तम था। महाराज उत्तानपाद विशेषकर सुरुचि से प्रेम करते। जब सुरुचि को अपनाया तो सुनीति को त्याग कर घर से निकाल दी। सुनीति पति की महिमा कम न हो इसलिए ऋषि मुनि के संग में रहकर वहां नित्य सत्संग करने लगा। और जिस क्रम में ध्रुव जैसे प्रतापी पुत्र जो गर्भवती अवस्था में सुनीति को घर से निकाला था, लेकिन पुत्र ध्रुव हुआ। सुरुचि से जो पुत्र है उत्तम। देखिए हमारे जीवन के संघर्ष भी दो प्रकार के चलते हैं। हम सब जिसने माता के गर्भ से जन्म लिया, उन संपूर्ण प्राणी मानो उत्तानपाद है। हम सबके दो पत्नी मानो, सखा मानो या जीवन साथी ये मानो। धर्म दो मार्ग पर तटस्थ रहते हैं। एक मार्ग जो भगवान से मिला देते हैं, एक मार्ग धर्म जो जिस धर्म में हमें पतन भी करा देते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों प्रिय हैं। महाराज उत्तानपाद सुनीति को भी बहुत मानते थे। सुनीति जो सुंदर नीति पर चले, धर्म पर चले। सुरुचि जो मन मर्जी आचरण करे, जो मन में इच्छा हुई वही करेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, अपने आप जो इच्छा। ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए जो मन मर्जी अपने मर्जी से चलने लग जाए, वो पतन के मार्ग पर आपको ले जाएगा। उनका संग भी महापाप की तरह होता है। वो संग आपको अध्यात्म से दूर करा देगा। उनके इच्छा लेकर चलोगे, उनके मर्जी लेकर चलोगे तो आपको समाज से दूर करा देंगे, व्यक्ति से दूर करा देंगे। वो क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से जी, उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध करेगा। उनके भाव के अनुसार नहीं चलोगे तो क्रोध करेगा। समाज में, घर में विघ्न होने लगेगा। उनको लगेगा हमने बहुत अच्छा किया, उनको उत्तम लगेगा, लेकिन वही उत्तम एक दिन विनाश के कारण बन जाएगा। वही उत्तम उनके लिए विनाश का कारण बन जाएगा। एक क्षण के लिए बहुत प्रिय लगेगा, लेकिन जीवन का उस धारा पर हमें चलना चाहिए, उस धर्म पर चलना चाहिए जो एक क्षण के लिए अप्रिय लगे, लेकिन वो जीवन को दर्शन की ओर ले जाए, जिसका नाम ध्रुव है। ध्रुव का नाम है भजनानंदी। जीवन में यदि हम अध्यात्म का संग किया ना, तो हमारे साथ अध्यात्म भजनानंदी ध्रुव निरंतर साथ में रहेंगे। हमने अपने जीवन को केवल अपने लिए जिएंगे, केवल अपने लिए अपना सोच रखेंगे, तो वो उत्तम की तरह रहेगा। एक दिन जो हम युवा अवस्था में हैं, वो हम वृद्धावस्था में नहीं रहेंगे। जीवन की हर रुचि एक क्षण के लिए, क्रोध भी करते तो एक क्षण के लिए लगता है हमने क्रोध क्या प्रिय, लेकिन वो आपको पतन में डाल देगा। अपनी रुचि से नहीं, अपनी रुचि कभी कभी महाराज हमें उत्तम लगेगा, लेकिन वो कभी शांति नहीं देंगे। हमें उन सिद्धांत को अपना चाहिए जिस सिद्धांत से हमारे जीवन को उन दर्शन में ला दे, उन आदर्श में ला दे, ताकि हमें सब नमन करे। जो ध्रुव एक भजनानंदी है। यहां महाराज उत्तानपाद भी अपने जीवन में उन रुचि को अपनाया जिससे स्वयं अपने आप को लगा
मेरे जीवन में बहुत उत्तम मिले। लेकिन निरंतर जिसने भगवत चिंतन छोड़कर अध्यात्म चिंतन से दूर केवल अपने मन मर्जी आचरण पड़ेगा, समझ लेना इनका संग करना, इनके साथ रहना, इनको आगे बढ़ाना आपका जीवन का कहीं न कहीं पतन के मार्ग में भी ला सकते हैं। इसीलिए जीवन को हर समय उन दर्शन पर लाकर खड़ा रखो ताकि यही जीवन एक दिन भगवत चरणारविंद में आ सके। हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहते हैं कि भगवत चरणारविंद आश्रित बनकर रहूं, भगवान के बनकर रहूं, लेकिन जीवन की रुचि भगवान से दूर करा देते हैं। ध्रुव ने भी अपने आप को माता से पूछा कि मेरे पिता कौन है। बोले थोड़ी दूर पर जो सिंहासन पर बैठे हैं। आज महाराज ध्रुव 5 वर्ष के हो गए, जन्मदिन मनाने की बात चली, माता को प्रणाम किया। बोले मेरे लिए कोई उत्सव नहीं। बोले जाओ पिता के दरबार में पहले पिता को प्रणाम करो। पिता के प्रणाम करने के लिए गए। उसी समय महाराज वहां संगीत का स्वर चल रहा था। वहां पर महाराज तानपाद एक सुंदर सिंहासन पर बैठकर बगल में अपनी पत्नी सुरुचि को बैठा रखे थे। पुत्र को गोद में बैठाकर संगीत का स्वर का आनंद ले रहा था। उसी समय ध्रुव ने, देखिए जीवन में ऐसा नहीं है, हर रुचि का आनंद लो, लेकिन अंतिम इच्छा यही रखो भगवत प्राप्ति। अध्यात्म इच्छा जीवन में घर और परिवार, सगे संबंधी, व्यापार के साथ रहकर भी हम भगवान के चिंतन कर सकते हैं। ऐसा भी हमें समय कुछ क्षण के लिए निकालना होगा। और यदि हम यही क्षण भगवत कार्य के लिए निकालते हैं तो मेरे जीवन निरंतर मुस्कुराते रहेंगे, आनंद में रहेंगे। यहाँ जब ध्रुव जी उस सिंहासन पर बैठने के लिए, उद्देश्य नहीं था कि मैं सिंहासन पर बैठूं, उद्देश्य था पिता ने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन एक चीज से वंचित है, तो कहीं दुख प्राप्त न करे, वो भजन से। तो ध्रुव जी भजन का स्वरूप है। भजन ही एक ऐसा चीज है जो कोई कभी किसी भी युग में नहीं नष्ट होते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। चारों युग में एक समान भजन का प्रताप रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसे आज भी हम ध्रुव तारा के रूप में क्यों देखते हैं? यह एक दर्शन है कि भजन तटस्थ रहेंगे। वो चाहे महाराज शुक्ल पक्ष आवे चाहे कृष्ण पक्ष आवे, ध्रुव तारा अपने आप में तटस्थ है। जिनके बगल में चारों वो छोटी छोटी तारा दिखाई देते हैं, लेकिन ध्रुव तारा अपने आप में प्रबल रहता है। भजन एक प्रबलता से, एक अध्यात्म शक्ति, वो बल प्रदान कर देते हैं जो कभी दुख का अनुभव नहीं होने देता है। अब यहाँ पर जो ही बैठने के ध्रुव जी ने कोशिश की तो सुरुचि ने सोचा हो सकता है महाराज अभी अपने जीवन को केवल संसार सुख में लगाकर मस्त रहते हैं, कहीं अध्यात्म सुख की ओर चला गया। बहुत लोग नहीं कहते भाई अभी खाने पीने के समय, मौज मस्ती के समय अभी कौन भजन करे। नहीं, ये कभी नहीं सोचो। यहाँ यह सोच एक सुरुचि सोच है। यहाँ ध्रुव जब बैठने की कोशिश की तो ध्यान देना, ध्रुव की माता ने तुरंत ध्रुव की हाथ पकड़ लिया विमाता और कहा कि तुम सिंहासन पर बैठना चाहते हो? बोले हाँ, जीवन में अध्यात्म लाना ही पड़ेगा। बोले मैं नहीं लाऊंगी। बोले आपकी कहीं ना कहीं सोच को ही मैं बदल दूंगा। ये ध्रुव का सिद्धांत। बोले कैसे बदलोगे? बोले मैं तुमसे ही प्रश्न कर रहा हूं कि इस सिंहासन पर बैठने के लिए कोई ऐसा तप है, क्या ऐसा कोई उपाय है जहां मैं भी इस पर बैठ सकूं? बोले हाँ। बदलने चला ध्रुव को, लेकिन स्वयं बदलने वाली है। क्या कहा? तपसा
राध्ये पुरुषं तस्सेवानु ग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसे नृपासेनम्। जीवन में हर व्यक्ति 24 घंटे में एक क्षण उनकी वाणी बहुत सत्य माना जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं किसी के आशीर्वाद से ना आशीर्वाद लगेगा, किसी के श्राप से नहीं श्राप लगेगा, लेकिन आपकी व्यवहार जैसा रहेगा वैसे ही आपको मिलेगा। परंतु एक क्षण में किसी के वचन सत्य हो जाते हैं तो भगवान शंकर जी 24 घंटे में एक क्षण के लिए सबके निकट आते हैं उनके वाणी के माध्यम से और सत्य हो जाता है। नास्तिक भी कह दे तो वचन सत्य होगा। ध्रुव की माता ने मजाक में कह दिया, तपसा आराध्य पुरुषम तस्से भानुग्रहण में। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं देखिए किसी को छोटा मत समझो, किसी के आशीर्वाद से तुम भगवान के चरणारविंद में लग सकते हो। ध्रुव किसी को नास्तिक भी मत समझना। ध्रुव की माता ने यही कहा तपसा आराध्य पुरुषम तस्सी भानुग्रहण में। जाओ, जीवन में कुछ भी मिला है तो तप के माध्यम से ही तुम भी जाओ, वन में जाकर तप करना और तप करके भगवान यदि दर्शन दे दे तो मेरे गर्भ से जन्म लोगे, मेरे पुत्र बनोगे, तब ही तुम इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलेगा। कभी अपनी सत्ता को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। पहला सत्ता जानती थी कि भगवान ही सर्वोपरि है, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं मैंने किया, इसीलिए यह सुरुचि देवी कहा गर्भे तुम साध्यात्मानम यदीक्षसे निपासम। यही ध्रुव का एक दर्शन मिल गया। जीवन का हर सिद्धांत पर अपने जीवन को उन दर्शन लेकर चलो जहां आपके जीवन बदल जाए। वहां मौन से स्वीकार करो, वहां उदंडता से स्वीकार नहीं करना चाहिए। ध्रुव मौन के द्वारा उस जीवन को आदर्श बनाकर ना अपनी माता से कही कि मुझे भी माता सतीली माँ ने अपमान किया। हाँ, आपके भाव को पहचानने वाले पहचान जाएंगे। ध्रुव की भाव को ध्रुव की माता ने पहचान लिया कि आज कुछ बदले, क्योंकि माता पिता संतान की भाव को जल्दी पहचान लेते हैं। इसलिए ध्रुव के भाव को जानकर एक वाक्य निकाल दिया, एक शब्द निकाल दिया, माँ मंगलम तात परेशु ममस्था मुंगते जरो यत पर दुख दस्ता। बेटा आज तो कुछ बदले नहीं हो, जल्दी जल्दी श्वास ले रहे हो, लगता है तुमने कुछ सोच रहे हो। मेरे सिद्धांत से बेटा ये जीवन में किसी का कभी अमंगल मत करना। अमंगल जो किसी का सोचता है पहले उन्हीं का हो जाता है। और माता सुरुचि तो सही कही है, मांगना है तो उनसे मांगो ना जो सब कुछ देने के बाद भी देगा मैंने कुछ नहीं दिया। ओ प्रभु करुणा की सागर है, उन करुणामयी सरकार सब कुछ देने के बाद भी कहेगा मैंने कुछ नहीं दिया। तुम अपनी निष्ठा को बनाकर अपने प्रेम को आगे बढ़ाकर प्रभु को निकट जाओ। ध्रुव की माता ने हर माता को अपनी संतान को, संतान यदि उदंड होता है तो उसमें दूषिलो मातृदोषेना, माता की प्रथम दोष है कि उसको शुरू से वो पहचान नहीं कराया। ध्रुव की माता ने अपनी संतान को पहचान करा रहा है, हे बेटा तुम अपने जीवन में दो चीज लेकर जाना है। जीवन में तुम बदल जाते हो एक क्षण में, बदलो नहीं। प्रभु के शरण में जाओ तो एक निष्ठा से जाओ। आराध्य राधुक्ष पाद पद्मम यदि क्षसे ध्यासम मुत्तमो यथा। ये पहला मंत्र एक माँ ही दे सकती है कि बेटा जीवन में अगर कोई सिद्धांत, एक बच्चे हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गिरिराज जी उनकी माता परिक्रमा करने के लिए लाए, वो बच्चे मात्र 5 साल की छोटी अवस्था, और वो जब गिरिराज जी में उनकी माँ बोले मानसी गंगा की बेटा जल आचमन करो, जब उसने जल को हाथ में लिया तो उनके हाथ में 2-4
कीड़ा आ गया। अब उसने जल को माता की भी आज्ञा मानना चाहिए, प्रणाम कर लिया, पिया नहीं वही रख दिया। बोले अगर मैं आईएएस ऑफिसर बनकर आऊँगा तो पहला मेरा कार्य यही होगा कि मानसिक गंगा की जो कीचड़ है इसको जीर्णोद्धार करूँगा। और वो बालक जब बड़ा हुआ तो आईएएस ऑफिसर बना, मथुरा में आया और पहला मानसिक गंगा में जाकर पहले स्वयं मिट्टी अपने माथे पर टुकड़ी उठाए। यह एक सिद्धांत है, माँ जान गई ये कुछ सिद्धांत लिया है, इसीलिए इसने जल नहीं लिया, आचमन नहीं किया। उसी दिन आचमन किया जिस दिन जल को स्वच्छ किया। इसीलिए जीवन का सिद्धांत, अगर अपने पथ को, अपने लक्ष्य को बनाकर चले हैं तो किसी पर आश्रय मत लो कि ये व्यक्ति की सहायता से हम अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। हम अपने ही परिश्रम के द्वारा अपने लक्ष्य को निरंतर आगे बढ़ाकर रखेंगे। इसीलिए लक्ष्य को एक भाव में रखो। आराध्य राधुक्ष पाद पद्मम यदि क्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। हे बेटा, जीवन में परमात्मा को हृदय में बैठाकर एक निष्ठ उस लक्ष्य में, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सबसे प्रिय हूँ, लक्ष्य में यदि मैं भी विघ्न डालने जाऊँ तो तुम उस जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना तब तक निष्ठा को नहीं त्यागना। निष्ठा क्या दिया? दूसरा भाव निष्ठा रूपी संस्कार दिया। क्या? निष्ठा रूपी संस्कार दिया। अनन्य भावे निज धर्म भाविते। बेटा तू जंगल जा, परमात्मा की आराधना करना, लेकिन ये नहीं कि भाई हम 2 साल से खूब कर रहे हैं ये कार्य, सफलता नहीं मिल रही, कोई कंपनी चला रही, सफलता नहीं मिले, कंपनी बंद कर लो। कोई महाराज खूब परिश्रम करे, दुकान चला रहे, फल नहीं मिला है, बंद कर दो। कोई विद्या अर्जन कर रहा है, सफलता नहीं मिले, छोड़ दो। ऐसा नहीं, जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त न करो तब तक आगे बढ़ते रहो। ये आगे बढ़ने का जो भाव दिया, अनन्य भावे निज धर्म भाविते। बेटा अपना धर्म मानकर लक्ष्य में, मैं माँ होकर भी अपनी दैन्यता दीनता बताऊं तो तू अपने लक्ष्य को त्याग कर मेरे पास मत आ जाना। बेटा तू जा, मेरे प्रभु वो करुणा की सागर है, उनके पुकारते हुए वो जरूर तुमको दर्शन देंगे, वो जरूर दर्शन देंगे। जाओ, मेरी करुणा में सरकार सब पर कृपा कर, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट श्री राधे। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट वो बरसाने वाली। बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा
कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। बनु पुवन खिले जीवन में श्री राधा, श्री राधा। बनु पुवन फूल खिले और बन पुवन में फूल खिले और महके डाली डाली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ ताली बजाओ राधा नाम की ताली। राधा 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये दो चीज अपने जीवन की गांठ बांध लेना चाहिए। पहला, ध्रुव की माता ने क्या कहा, जीवन में लक्ष्य का एक सिद्धांत बनाना चाहिए, कार्य का एक सिद्धांत बनाना चाहिए। पहला सिद्धांत यही है, जिस सिद्धांत पर लगे हुए हैं उसे कभी त्यागना नहीं चाहिए। आराध्य राधोक्ष पाद पद्मम। दूसरा सिद्धांत को बल देने के लिए यह भी बहुत प्रबल है कि जब तक जिस कार्य के लिए हम निकले उसमें पूर्ण रूप से सफलता न मिल जाए तब तक उस कार्य को अनन्य भाव से करना चाहिए। अनन्य भावे निज धर्म भावित। यही दो सूत्र लेकर ध्रुव जी वन की ओर प्रस्थान किए और यही दो सूत्र आपके जीवन को दर्शन बनाने के लिए, आपके जीवन को आदर्श बनाने के लिए मार्ग में हर प्रकार के आदर्श आपके लिए खड़े रहेंगे। मार्ग में ध्रुव जी जंगल में मात्र 5 वर्ष की छोटी अवस्था में मार्ग में आदर्श स्वरूप प्रकाश दिखाने के लिए जंगल में उजाला नहीं, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। प्रकाश दिखाने के लिए वहां सदगुरु अपने आप मिल जाते हैं। ध्रुव जी के सतगुरु के रूप में आदरणीय देवर्षि नारद जी जिस समय बीना को बजाते हुए हरि गुण गाते हुए ध्रुव जी के निकट ही आए। ध्रुव जी संत के पहचान भी संस्कार के बदौलत होते हैं। ध्रुव की संस्कार ने माता ने बेटा को 2 सूत्र उन ताबीज में बांध कर दिया था। ध्रुव ने उन ताबीज को और देखा, याद आ गए माता की सूत्र और तुरंत महाराज देवर्षि नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को हृदय से लगाकर परीक्षा भी ली कि आप अभी नन्हे से छोटे से बालक हो। माता ने अपमान कर दी। अरे आजकल तो अपमान रोज होते हैं, लेकिन आप इन छोटी अवस्था में क्यों बन जा रहे हो। ध्रुव जी की निष्ठा देखो। ध्रुव जी ने कहा मैं वन में जा रहा हूँ केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अगर इसके लिए आपको कोई सुलभ मार्ग है तो हमें बता दो। गुरु सदगुरु आपके जीवन का एक सुलभ मार्ग में ला दे। ये जीवन अनेकानेक जन्म का संबंध इस जीवन का, इस शरीर का है, जहाँ केवल अंधकार ही अंधकार मिला है। सदगुरु, गुरु शब्द में 2 ही अक्षर है और जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश प्रदान कर दे। प्रकाश
ज्ञान रूपी प्रकाश। ध्रुव को आदरणीय देवर्षि नारद जी ने इस संसार रूपी अंधकार सागर से बचने के लिए, संसार रूपी भयंकर जंगल से बचने के लिए एक वो प्रकाश दे दिया। बोले इस उजाला से तुम जरूर मेरे प्रभु को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि जब तक इन उजाला के साथ रहोगे तो अंधकार आपके निकट आएंगे नहीं। कृष्ण ने नाम मंत्र दे दिया, द्वासाक्षर मंत्र, और कहा देखो ये प्रकाश में जो कुछ ढूंढोगे, अंधकार में अगर कुछ खो गया तो जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं। और प्रकाश होने पर अपने आप सब कुछ, जिस वस्तु को हम ढूंढने के लिए घंटों प्रयास कर रहे हैं वो अपने आप मिल जाते हैं। बोले इस प्रकाश के सहारे तुम रहोगे, यानी भगवान के मंगलमय नाम के सहारे रहोगे तो वहाँ सब कुछ है। हे पुत्र, धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेत श्रेय आत्मन एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवना। वहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों इन प्रकाश से मिल जाएंगे एक ही जगह पर। लेकिन तुम्हें एक स्थान बता देता हूं, हर तीर्थ में कुछ ना कुछ ऐसा विघ्न है, हर तीर्थ में कभी मन विचलित हो जाते, लेकिन श्रीधाम वृंदावन ब्रज 84 कोष में आप कहीं भी भगवान के भजन करोगे तो वहां जल्दी प्रभु की कृपा होती है। ध्रुव जी को मधुवन नाम के सुंदर वन है मथुरा में, और वहीं स्थान बता दिया जहाँ यमुना की सुंदर दिव्य धारा बहती है, जहाँ साधु संत ऋषि मुनि निरंतर भजन करते रहते हैं। ध्रुव जी को प्रकाश भी मिल गया, ध्रुव जी को जगह स्थान भी मिल गया। भगवान के मंगलमय भजन करते हुए ध्रुव जी सीधे मधुवन पहुँचे। शास्त्र में कहा गया किसी भी तीर्थ में यदि 3 दिन तक आप निवास करना चाहते हो तो कोई घर परिवार में, जैसे पहले लोग कार्तिक मास में गंगा जी स्नान करने के लिए, यमुना जी स्नान करने के लिए, तीर्थवास करने के लिए पहुंचते थे, तो एक प्रथम दिन उपवास करना चाहिए। उपवास मतलब एक प्रायश्चित, व्रत मतलब हम प्रायश्चित। ध्रुव जी ने प्रथम रात्रि में उपवास किया, दूसरे दिन से अनुष्ठान प्रारंभ की। यमुना जी में स्नान किया, सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करने लगे, सदगुरु के द्वारा प्रदत्त इष्ट का ध्यान करने लगे, और इष्ट ध्यान के साथ महाराज अनुष्ठान, प्रथम मास के अनुष्ठान में केवल फल, वो भी बैर के फल लेकर भगवान की आराधना की। द्वितीय मास में कहा गया है सूखे पत्ते लेकर, तृतीय मास में 12 दिन पर केवल यमुना जी के जल लेकर भगवान के भजन के। चतुर्मास में तो महाराज अपने श्वास को रोककर भगवत आराधना करने लगे, केवल 15 दिन पर एक बार श्वास लेते थे। 5वें मास में तो वो भी श्वास को त्याग कर एक निष्ठ होकर भगवत भजन करने लगे। भजन का यही प्रक्रिया है, जब आप भगवान के भजन करो ना, अगर भजन में कोई कष्ट मिल जाए तो घबराना नहीं, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण कोई कष्ट मिल जाता है, लेकिन भजन और बढ़ा देना चाहिए। ध्रुव जी नित्य भजन आगे बढ़ाते गए। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि ध्रुव जी के भजन का प्रभाव संपूर्ण देवलोक में पड़ा, और देवता भी स्वयं को घबराकर श्वास रुक गई, देवताओं को सब भगवान की स्तुति की। देखिए भजन का वो प्रभाव है, भगवान भी अपना बड़प्पन कभी नहीं दिखाना चाहिए। एक सदगुरु के निकट जाओ, वहां मौन हो जाओ, वहां अपनी बड़प्पन ना सुनाने लग जाओ, फिर वहां कुछ नहीं मिलेगा।
और दूसरा भगवान के निकट जब जा रहे हो ना, तब ये न को मैंने इतना दान किया, ये क्या, ये क्या, ये क्या, मुझे तो कुछ अभी तक इसका फल मिला नहीं। भगवान की तरह भगवान के निकट जाकर वहाँ भगवान से कुछ मांगो भी नहीं। भगवान जब आपके अंतःकरण में हैं, आप जिस भाव लेकर चले वो तो पहले ही जान गए। इसीलिए वहाँ भी अज्ञान मुक्त चुप हो जाओ, छोड़ दो उन पर। ध्रुव ने भी उस समय अज्ञान मुक्त हो गए। अपने आप को जब अज्ञान मुक्त हो जाओगे तो भगवान कृपा करेंगे। ध्रुव जी पर कृपा किए कि ध्रुव कुछ बोले। भगवान ने, ध्रुव ने भी मन में सोचा मैं क्या बोलूं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। भगवान ने तुरंत पस्पर्श वालम कृपया कपोले, अपने श्वेत रंग के शंख की बहुत महिमा है। किसी के बच्चे का स्मरण शक्ति कम है तो शंख के पानी पिलाना चाहिए। जो तुतला कर बोलते हैं, शंख के माला पहनना चाहिए। शंख की बहुत विधान है। जहाँ शंख बजाए जाते हैं वहाँ किसी प्रकार के महाराज उस प्रकार के अशुभ चीज प्रवेश नहीं करते हैं। तो भगवान भी ध्रुव जी के गाल पर श्वेत रंग के पंचजन्य शंख स्पर्श करा दिया। अब ध्रुव ने भी, देखिए, अधिक बोलने वाले असत बोलने लग जाते, इसलिए बड़े के निकट कम बोलो। ध्रुव जी ने बहुत कम बोला। मात्र 12 श्लोक में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद और 335 अध्याय के सार तत्व 12 श्लोक में बता दिया। और वहाँ अपना बड़प्पन को कहा गया है, भगवान के पास जाकर अपना बड़प्पन न दिखाओ। भगवान के पास जब जाओ तो अपने आप को दीन बन जाओ। जब दीन बन जाओगे तब ही दीन बंधु की कृपा होगी। जितनी दीनता रहेगी उतनी जल्दी कृपा बनी रहेगी। इसीलिए भगवान के निकट जब जाओ तो दीन बनकर जाओ। ध्रुव जी ने भी 12 मंत्रों के द्वारा दीनतामय स्तुति की और क्या कहा, योऽन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ता संजीवयत्ते खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादि प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कभी भी भगवान से ये मत कहो कि आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं। ध्रुव जी को ये कहा, प्रभु आपने पहला कृपा की जो मेरे अंतःकरण में बैठकर मेरे को सोए हुए बुद्धि को जगाया। और जगाकर आपने इन हाथ, पैर, कान इत्यादि इंद्रियों को श्रवण शक्ति प्रदान की। हे प्रभु, मैं कहाँ तक आपको धन्यवाद दूं। मैं तो केवल बार बार आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। ध्रुव जी आए थे उद्देश्य लेकर कि भगवान से कुछ मांगूं, लेकिन भगवान के निकट यही परिणाम है। भगवान के निकट जाकर मांगने की इच्छा नहीं होती है, और जो नहीं मांगते हैं भगवान अपने आप सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। ध्रुव जी ने कही, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हो तो आपकी मंगलमयी कथा निरंतर मैं पान करता रहूं, क्योंकि जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद एकमात्र आपकी मंगलमयी कथा है। भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा की। 36,000 वर्ष तक कहा इस पृथ्वी पर शासन करना, और हे ध्रुव आपके लिए भजनानंदी के लिए मैं अलग से लोग बनाऊंगा ताकि लोगों को पहचान बने रहे। ध्रुव लोग जहाँ सप्त ऋषि निरंतर परिक्रमा लगाते रहेंगे। जैसे आप आए हो कथा सुनने के लिए वृंदावन,
तो एक दिन वृंदावन के चल नहीं सकते हो तो रिक्शा से कर लेना, लेकिन वृंदावन की एक दिन जरूर परिक्रमा करना चाहिए। कार्तिक मास में तो परिक्रमा की बहुत महिमा है, बहुत महात्म है। कार्तिक महात्म जब आप श्रवण करोगे तो एक एक दिन के अलग अलग कार्तिक महात्म हैं। ध्रुव जी ने भगवान की चरणों में प्रणाम किया। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है उनके ऊपर सब कृपा करने लग जाते हैं। ध्रुव जी को स्वागत के लिए आज संपूर्ण नगर वासी स्वागत कर रहे हैं। उनके पिता स्वयं ध्रुव जी को सिंहासन पर बैठाकर राजा बना दिया और अपने भजन करने के लिए चले गए। इधर महाराज ध्रुव जी के भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए गया, जिस क्रम में निरपराध जीव की हत्या की और महाराज जिस कारण यक्ष ने उसे दंड दिया और मर गए। उनकी माता सुरुचि को सूचना मिली। सुरुचि रोती हुई बिलकती हुई बिना ध्रुव को सूचना दी चल दिए, वो भी जल कर राख हो गए। ध्रुव जी को जब सूचना मिली, ध्रुव जी ने बहुत क्रोध में आकर यक्ष लोक पर आक्रमण किया और देखते ही देखते 3 लाख यक्षों को समाप्त कर दिया। मनु महाराज ने कहा, महाराज आप जैसे भक्त क्रोध करिए ठीक नहीं। देखिए भगवान कोई कहते हैं हम मंदिर तो बार बार रोज दर्शन करने के लिए जाते हैं, फिर भी क्रोध बना रहा। भगवान के दर्शन करने के बाद क्रोध बने रहे तो अपनी रुचि इच्छा को सत्संग की ओर लगा दो। मनु महाराज ने जब ध्रुव जी को सत्संग श्रवण कराया कि आप जैसे भगवान के प्रिय भक्त के लिए ये मार्ग नहीं है, तो ध्रुव जी ने युद्ध विराम कर दिया। उस समय महाराज स्वयं कुबेर ने आकर ध्रुव जी को कहा हमसे आप कुछ वरदान मांगो, लेकिन ध्रुव जी ने कहा मुझे केवल भगवान के चरणार बिंद में भक्ति बनी रहे। निरंतर ध्रुव जी के उपासना भगवान की भक्ति की ओर ही लगे थे। जब ध्रुव, क्योंकि संसार में जो भी प्राणी जन्म लिया है एक दिन न एक दिन जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाने की तरीका कैसे होना चाहिए। ध्रुव जी जब भगवत धाम जा रहे थे तो स्वयं मृत्यु देवी आकर जब भगवान के पार्षद ने विमान लाया तो मृत्यु देवी बोली कि महाराज ध्रुव जी जैसे भजनानंदी के चरण धूल मेरे मस्तक पर पड़े ताकि मैं भी धन्य हो जाऊं। अपने मस्तक पर बैठाकर ध्रुव जी को दिव्य सिंहासन पर दिव्य विमान पर बैठाए। महाराज ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई मेरी माँ तो अभी पृथ्वी लोक पर है, जिनके बालक भगवत कार्य में एक बार लग जाए उनकी माता पिता की अपने आप सदगति हो जाती है। दिखाया कि देखो आपकी माता भी दूसरे विमान से जा रही है। देवर्षि नारद जी चारों तरफ बीना बजाते हुए ध्रुव की महिमा की गान करने लग गए कि देखो भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। ध्रुव उपाख्यान से जीवन में ही लेना चाहिए। जीवन के हर स्थिति को भगवत भजन में लगाओ। ध्रुव जी वंश परंपरा में अनेक राजा हुए, महाराज वेन हुए, महाराज इसी वंश परंपरा में महाराज पृथु हुए। महाराज पृथु को स्वयं लक्ष्मी के स्वरूपा अर्ची जी के साथ विवाह हुए, लेकिन महाराज पृथु चाहे बंदी जन पृथु की प्रशंसा की, लेकिन महाराज पृथु निरंतर भगवान की महिमा की गान करने के लिए ही बंदी जनों से कहा। महाराज पृथु पृथ्वी पर जब अकाल पड़े तो सदपात्र को वछड़ा बनाकर स्वयं पृथ्वी से प्रार्थना कर पृथ्वी गौ रूप धारण कर अनेकानेक प्रकार की औषधि प्रदान की। महाराज पृथु के विषय में कहा गया है कि महाराज पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, मात्र 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुए। 100वां अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा देवराज इंद्र चोरी करके चला गया, जिस क्रम में अनेक पाखंड रूप में आकर बार बार चोरी कर लेते।
देखिए, अगर आप भगवत कार्य में शुद्ध मन से लगे हुए हैं तो महाराज आपके कार्य पूर्ण नहीं होने पर भी सफलता मिलेगी। महाराज पृथु केवल 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था, लेकिन 99 अश्वमेध यज्ञ के उसी समय भगवान के दर्शन हुए, भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान से कहा, प्रभु यदि आप देना चाहते हो, हम लोग भगवान की कथा से उब जाते हैं, लेकिन महाराज पृथु ने कहा, प्रभु यदि आप देना ही चाहते हो तो मेरे इन दोनों कानों में 10,000 कान की शक्ति मिल जाए, ताकि मैं निरंतर आपकी मंगलमयी कथा मृत का रसास्वादन करता रहूं। महाराज पृथु इतने बड़े त्यागी थे, संत सेवी थे, जो स्वयं शनकादिक जब भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दिया तो महाराज शनकादिक को महाराज पृथु ने अपना संपूर्ण राज्य दे दिया। लेकिन महात्मा को आप कुछ देते हैं, बहुत लोग कहते हैं अरे साधु संतों को देने से हमें क्या लाभ मिलता है। महात्मा को आप कुछ देते हैं दान पुण्य, तो स्वयं अपना में उपयोग नहीं करता, वो मंदिर बना देते हैं, अन्न दान करा देते हैं। महाराज शनकादिक को दिया सब कुछ दान, लेकिन शनकादिक ने कहा, महाराज ये लेकर हम क्या करेंगे, आप ही स्वीकार करो। महाराज साधु संत लेते हैं तो उसके कई गुना देते हैं, लेकिन उसका अनुभव हमें नहीं होता है, उसका अनुभव करना चाहिए। और महाराज पृथु ने भगवान के भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। महाराज प्राचीन वही के माध्यम से देवर्षि नारद जी ने सुंदर उपदेश किया, प्रेतागण की कथा है। आगे महाराज प्रिय व्रत का भी सुंदर दिव्य चरित्र है, जिसमें महाराज आग्नेत्र, महाराज नाभि और महाराज ऋषभ देव जी जिनके 100 पुत्र। महाराज ऋषभ देव जी जीवन में अपना प्रयास निरंतर करना चाहिए कि सामने वाले चाहे मेरी बात माने चाहे ना माने, लेकिन भगवान की सेवा में आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को यही प्रयास कराया कि ये शरीर केवल खाने पीने, नाचने गाने, मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, ये शरीर भगवान दिया। इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद सज्जनों ये मानव शरीर मिला। अब इस शरीर को हम कितना उपयोग करते हैं और कितना दुरुपयोग करते हैं, ये हमें स्वयं अपने आप को पहचानना है। यदि हम स्वयं को नहीं पहचान पाते हैं तो किसी महापुरुष सदगुरु के सानिध्य में जाकर अपने आप को पहचान करो। आदरणीय भगवान ऋषभदेव जी भी अपने पुत्रों को यही उपदेश दिया, नायम देहो देभाजाम निर्लोका काष्टान कामान नर अति विदभुजामी। ये शरीर मिला है तप करने के लिए, भगवान के भजन करने के लिए। भजन में मैंने आपसे कहा कोई भी विघ्न डाले उसे त्याग करना कोई दोष नहीं है। अंत में महाराज परम हंस वृत्ति का उपदेश देकर भगवत धाम को प्राप्त कर गया। भगवान ऋषभदेव जी के कई पुत्र हुए, नव योगेश्वर जिनकी कथा 11वें स्कंद में, और सबसे बड़े पुत्र भरत। जीवन में हर इच्छा, संपूर्ण इच्छा जहां मन जाए एक बार वहां जाकर देख लो, लेकिन एक दिन हर जगह से थकान होगा, अपने आप को उबना पड़ेगा, थकना पड़ेगा। आदरणीय भरत जी ने करोड़ों वर्ष तक इस पृथ्वी पर शासन की, लेकिन सोचा कि महाराज पिताश्री ने कहा बेटा ये शरीर
भगवत भजन के लिए मिला। भरत जी वहां से सीधे नर्मदा नदी के पावन तट पर जाकर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम, क्योंकि कभी भी कहीं भी तीर्थ स्थान में जाओ ना तो ये ध्यान रखो कि हमें परमात्मा की जो उपासना करना है तो कोई महात्मा के सानिध्य में रहकर, कोई नाम जापक के सानिध्य में रहकर, उनके मार्गदर्शन में अगर चलोगे तो कभी हो सकता है किसी कारणवशात पतन भी हो जाए तो उन पतन में भी आपको परमात्मा की कृपा होगी, प्रिया प्रीतम की कृपा होगी। भरत जी पुलस्त्य ऋषि के आश्रम इसीलिए रहा, महाराज निरंतर भजन करते थे और भजन के प्रभाव क्या हुआ, भरत जी स्वयं निरंतर 10-10 घंटे, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे एक ही जगह पुलस गंडकी नदी में खड़ा होकर नाम जाप करते थे। भगवान के भजन आपने एक दिन कर लिया और चाहे आप 1 महीना कर लिया, चाहे आप वर्षों कर लिया, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो कभी न कभी आपको ज्यादा करके ही आपको देगा। जैसे कोई आप बैंक में एफडी बनाते हैं तो कुछ ना कुछ चाहे टैक्स भी काट कर दे लेकिन कुछ फायदा तो देते हैं। उसी प्रकार भजन कभी न कभी आपने भजन किया है तो उसका फल मिलेगा ही। चाहे भरत जी गंडकी नदी में भजन कर रहे थे, कथा आती है उसी समय एक हरिणी मृगनी जो गर्भवती थी, जो प्यास से व्याकुल होकर पानी के लिए आई नदी के किनारे, उसी समय सिंह ने गर्जना की और जिस गर्जना से भयभीत होकर नदी में छलांग लगाई, स्वयं तो मर गई, संतान तैरने लगे, भरत जी के गोद में सीधे आ गए। महात्मा को यही कर्तव्य है जो बहते हुए को बचाना, बचाया, लेकिन उस कभी कभी बचाने के चक्कर में अपने स्वयं ना बह जाना चाहिए। महाराज भरत जी ने ऐसा बह गया जो उस मृग के आसक्ति में भजन की धारा थोड़े थोड़े टूटने लगे, जिस क्रम में क्या हुआ दूसरा जन्म उनको मृग बनना पड़ा। लेकिन भगवान नाम स्मरण मैंने कहा कभी व्यर्थ नहीं जाता है, जिस कारण स्वयं भरत जी को तीसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में जन्म लेना पड़ा। अंगड़ा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जिनकी 2 पत्नी थी, एक पत्नी के 9 संतान के वर्णन एक में श्रीमान भरत जी का। भरत जी ने उस जन्म प्रतिज्ञा कर ली थी इस बार मुझे कृष्ण नाम के सिवा और कुछ करना ही नहीं है। अपने जीवन को संपूर्ण भाव भगवान में समर्पित कर। जब अपना समर्थ कुछ चले ना तो भगवान का स्मरण करने लग और पुकारने लग जाओ। क्या जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हारे मुरलिया वाले हो रे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले हो रे मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले प्यारे साबरिया प्यारे, हरे मुरलिया वाले हरे सबरिया प्यारे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
मुरली बनाने, अपने हाथ की मुरली बना ले, अपने हाथ की मुरली बना ले, अपने हाथ की मुरली बना ले, 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 अपने हाथ की मुरली बनाने, अपने हाथ की मुरली बना ले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हो तेरे हाथ की लाला तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, हो चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले। हम तो दासी तेरे चरण की, हम तो दासी तेरे चरण की, तेरे चरण की लाला तेरे चरण की, ओ तेरे चरण की लाला तेरे चरण की, हम तो दासी तेरे चरण की, हम तो दासी तेरे चरण की, चरणों में मुझको बसा ले मुरलिया वाले, मुझको बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया जय जय श्री राम। राधे। भरत जी ने अपने जीवन में एक ही संकल्प लेकर आगे निरंतर बढ़ा। इस जन्म में मुझे श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। उनके पिताश्री अपना प्रयास किया कि इसे अपने समान विद्वान बनाऊंगा, जिस कारण महाराज यज्ञोपवीत संस्कार कराया, लेकिन गायत्री मंत्र भी सही ढंग से नहीं सुना पाए।
उनके जीवन में एक निष्ठ होकर श्री कृष्ण नाम का निरंतर उच्चारण करते थे। सामाजिक स्तर पर भी कोई बढ़िया उपाधि भी नहीं मिला। लोग केवल अगर बुलाते थे तो अपना काम कराने के लिए जड़ भरत बोलती थी। जड़ की तरह न कोई कहा मेरे घर का काम कर दो, वो भी कर देते थे। कोई कहते थे बैठे रहो तो बैठा रहा दो। जड़ की तरह कोई पहचाना नहीं कि इतने बड़े संत हैं। ना घर के लोग पहचाना, ना सगे संबंधी पहचाना। इतना ही नहीं, महाराज जब भरत जी को एक राजा दुष्ट प्रवृत्ति के जिसने देवी लग संकल्प किया था कि इस बार यदि मुझे पुत्र होगा तो मैं नर बलि चलाऊंगा। देखिए ये बलि प्रथा, बहुत लोग कहते हैं कि देवी नाराज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। किसी भी जीव की हत्या करोगे अगर सही में वो देवी माँ है तो प्रसन्न नहीं। बहुत लोग कहते हैं बिहार में नवरात्रि में वो बकरा की बलि चढ़ाते हैं ना, तो उसको तालाब में डुबो देगा और उसके कान में कनेर की फूल डालेंगे, बोले देवी माँ स्वीकार कर। अरे मूर्ख, किसी भी जानवर के कान में आप कुछ डालोगे, आम के पत्ता या फूल, तो कान तो ऐसे करेगा ही। देवी माँ कभी, वो तो वैष्णव देवी है। आप वैष्णव देवी जाते हो दर्शन करने के लिए, वहाँ कभी बलि चढ़ता हो तो वैष्णवी है। योगिनी अनेक तंत्र मंत्र पहले उपासना पद्धति में होती थी। तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए जब इस भारत भूमि पर मलेच्छ लोग ने आक्रमण कर दिया, उन आक्रांता से बचने के लिए उस समय की बात थी। उस समय लोग तंत्र विद्या की उपासना करने के लिए देवी के पास बलि चढ़ाते थे। आज कई जगह हमारे पूज्य गुरुदेव इन बलि प्रथा को रोका, लेकिन उनको कुछ नहीं बिगड़ा। कहा अरे देवी माँ को तुम शुद्ध देसी घी का लड्डू को भोग लगाओ, लेकिन अपनी रुचि के अनुसार। वो तो सब क्या है, वहां महाराज लिखा है वेद में भी पशु आलभेद, यानी अपनी ममता रूपी अहंकार रूपी पशु को स्पर्श करके कोई सत्कर्म करना चाहिए। अरे देखो, जब भरत जी को बलि चढ़ाने की प्रयास किया तो वो चट्टान के विग्रह से स्वयं देवी प्रकट होकर उन जल्लाद को पहले काटा, फिर राजा को, फिर राजकुमार को, और स्वयं देवी माँ भरत जी के पास आकर प्रार्थना करने लग गई कि हे मेरे प्रिय भ्राता श्री के भक्त यानी श्री कृष्ण की बहन दुर्गा जी है, मेरे को आने में विलंब हुई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन भरत जी वहां भी नहीं उलझे, आगे बढ़े तो महाराज एक सिंधु देश के राजा रघुन थे। राजा रहकर कुछ न कुछ अभिमान था। कपिल ऋषि के आश्रम में जाते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन महाराज दर्शन करते थे लेकिन सत्संग का अनुभव नहीं हुआ था, जिस कारण रोज जब जाते थे तो पालकी मनुष्य को कहते थे ढोनो, 4 पालकी ढोने वाले पालकी उठा कर ले जाते थे। आज उस पालकी ढोने वाले में से एक बीमार पड़ा, जिस कारण जड़ भरत जी को लगा दिया। भरत जी जब पालकी उठाए ना तो उनका एक ही पहचान था, जीवन का सूत्र, 4 हाथ से आगे कुछ देखते ही नहीं थे। कोई चींटी के झुंड भी पड़ा तो छलांग लगाते थे, छलांग लगाए तो महाराज आप गाड़ी पर बैठे, गाड़ी चल रही है, बीच में कोई गड्ढा पड़ा और वहाँ ड्राइवर एकाएक चला दिया तो थोड़ी सी महाराज जर्किन से चोट लगेगा ही। ऐसे रघुगण को महाराज टकराया उस पालकी में तो कहा अरे तुम सही होकर चलाओ, मैं राजा हूं, तुम प्रजा हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। एक शब्द बोला तब भी नहीं, फिर दूसरा शब्द बोला कि अगर तुम नहीं चलाओगे तो मैं तुमको इसी समय दंड दूंगा। फिर महाराज संत महात्मा कभी किसी के महाराज बुराई नहीं चाहते हैं। भरत जी ने सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए, संतों की महिमा को बढ़ाने के लिए सोचा। राजा ने ऋषि का दर्शन तो किया,
अब मानो वृंदावन लाखों लोग आते हैं बाबा प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए, तो क्या उनके जीवन बदल जाता है? सबके नहीं बदलेगा। संत दर्शन करने से ही नहीं, उनके वाणी का लाभ लेने से और उस मार्ग पर चलने से ही जीवन बदलेगा। वैसे तो महाराज आपके सामने एक से एक महापुरुष, वृंदावन धाम में तो ऐसे ऐसे नाम जापक महापुरुष है जो आपके सामने निकल जाएंगे तो भी आप नहीं पहचान। धाम में तो कण कण जहाँ ठाकुर जी की लीला है, वहाँ हर जगह एक से एक महापुरुष भजन कर रहे हैं। भरत जी ने केवल संतों की महिमा को बढ़ाने के लिए और राजा पर कृपा करने के लिए, क्योंकि वही राजा पूर्व जन्म में संत एक बार जिसको अपने आश्रय में ले लिया उसे भगवान से मिला ही देते हैं। वही राजा पूर्व जन्म में वही हरिणी के पुत्र मृग था। आज महाराज भरत जी बने जर भरत वो राजा, लेकिन भरत जी ने एक ही शब्द कहा, हे राजन, त्वयोदितं व्यक्त्र विप्रलवधम भर्तु समेशा यदि वीर भार गंतुर्यदि स्या अधिकान्य मत्वा पिबेति रासो न विदाम प्रवाद। हे राजन, मैं मानता हूं आप राजा, मैं मानता हूं आप दंड दोगे, लेकिन आप मेरे परिश्रम को देखो। आप पालकी पर बैठे हो और मैं पालकी चला रहा हूं। हम लोग व्यवहार में भी कहते हैं शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, भूख प्यास ग्लानि ये सब शरीर का धर्म, आत्मा अलग। आत्मा नहीं जन्म लेती है, आत्मा नहीं मरती। ये शब्द सुनते ही पहचान वाले तुरंत पहचान जाते हैं। महाराज अगर यहाँ संतों की कृपा चाहिए तो उनके शरणागति मंत्र लेना भी जरूरत। यहाँ तुरंत महाराज रघुगण ने पालकी से उतरकर और आदरणीय भरत जी के चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगे कि महाराज आप कौन हैं? कस्तम निगूढ़श्चर्षि तुजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमो बधूता। आप कौन हैं? आप क्या कोई महाराज हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कपिल तो नहीं है? क्या भगवान शंकर जी, इंद्र? मैं किसी से नहीं डरता हूँ, डरता हूँ तो कोई अवधूत महापुरुष से। आप है तो है कौन? भरत जी ने फिर महाराज को समझाया, जो तत्व आप में है वही तत्व मेरे में। ये पंच तत्व से ही सब कुछ बना है, लेकिन हमें पहचान करना है। बहुत सुंदर समझाया। अंत में महाराज रघुगण ने अपने आत्म कल्याण के लिए जब पूछा कि महाराज मेरे आत्म कल्याण किस में हो, तो एक ही सूत्र में समझा दिया, रघुगणे तत्तपसा नयाते न चेज्जया निर्वपना गृह न छंदसा निव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पा रजोभिषेकम। जीवन का हर स्थिति को, हर परिस्थिति को, हर प्रयास को जहां ले जाओगे वहां सब जगह कुछ न कुछ दुख ही है, लेकिन एक जगह शांति है। कहा? बिना महत्पाज रजोभिषेकम। जिस दिन जीवन में ऐसा कोई संत मिल जाए जो दुनिया को सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान के मंगल में नाम नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसे संत के निरंतर निकट सानिध्य और उनका लाभ प्राप्त करो। ऐसे महापुरुष यदि मिल जाए तो समझ लो जीवन बदल जाएगा। भवाटवी गीत का सुंदर वर्णन करके सुनाए, संपूर्ण लोक लोकांतरों का भाव सुनाए, 28 प्रकार की नरक लोकों का वर्णन सुनाए। जो जैसा जिस प्रकार पाप करता है वैसे ही उसको नरक में जाना पड़ता है। बोले नरक से बचने के लिए अगर कोई साधन है,
एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम। नाम चाहे आप मन से लो। बहुत लोग कहते अरे भाई मन कहीं रहता है, भजन करके क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। भजन ही एक ऐसा चीज है जो मन से करो चाहे बेमन से करो, कल्याण होगा ही। अजामिल उपाख्यान में क्या है? जो अजामिल महाराज अपनी माता, अपने पिता, पत्नी सबको त्याग कर दिया था। एक बार जंगल से इमदा लेने के लिए गए, मार्ग में एक वेश्या कुल्टा को देखा, उनसे विवाह कर लिया, जिससे 9 संतान हुई, जिस कारण महाराज केवल अपनी प्रवृत्ति को निरंतर पाप में ही लगा कर रखा। महाराज एक प्रकार के दुर्दांत हो गए, कोई उनके निकट नहीं आते थे। लेकिन वही अजामिल, अभी आयु 12 वर्ष बचा हुआ था, उनके द्वार पर कहते हैं कि कुछ संतों की मंडली आए, जिन संतों को आश्रय दिया आपने। यहाँ संत आपसे मैंने पहले ही कहा लेते हैं तो देते भी है। संत को प्रसाद ग्रहण कराया। संत ने कहा कि महाराज जिसे मैं सीधे कहूँ कि भजन करो तो ये भजन सीधी नहीं कर। महात्मा कभी कभी युक्ति से भी कल्याण कर देता है। एक बहुत बड़ा व्याधा था, रोज मांस भक्षण करता था, नित्य शिकार खेलकर मांस भक्षण करता। जगन्नाथपुरी की बात। एक बार महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम का जाप करते हुए जा रहे थे। संध्या हो गई। आज प्रभु के दर्शन छोड़कर उन जंगल में रह गए जहाँ वो व्याधा एकांत में था। एक झोपड़ी में रहकर रोज शिकार करता था, कभी कच्चा मांस कभी पका कर खा लेता था। महाप्रभु अपने शिष्यों की मंडली के साथ जब वहाँ पर निवास के रात्रि में व्याधा उनके सामने मांस भक्षण करने लगा। आज महाराज सब कोई कुछ खाया नहीं था। प्रातःकाल महाप्रभु उनके निकट आए और महाप्रभु ने उनसे कहा, किसी ने एक महात्मा से श्री अखंडानंद जी से पूछा, बंगाल में बहुत लोग कंठी पहने हैं तब भी मछली खाते हैं। बोले ये सब गरुड़ पद्धति की है। भगवान के नाम लेते हैं लेकिन गरुड़ पद्धति की है। आजकल गरुड़ पद्धति के तो सब कई वैष्णव ऐसे हैं जो लहसुन प्याज भी खाने लगे हैं। बहुत लोग कहते हैं स्वास्थ्य के लाभ के लिए, लेकिन वैष्णवता को प्राप्त करने के बाद ये सब नहीं खाना चाहिए। कोई फल बोल देंगे, कोई लोग भी भटक जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। महाप्रभु ने उन व्याधा के निकट आकर कहा कि देखो एक चीज मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ। वो सोचा कहीं ये हमें मांस भक्षण करने के लिए ना कह दे, छोड़ देने के लिए। बोले महाराज सब कुछ छोड़ दूंगा आपकी बात, लेकिन मांस भक्षण नहीं छोड़ूंगा। बोले कोई बात नहीं, तुम मांस भक्षण करो, लेकिन जब तुम करना ना तो प्रथम ग्रास लेते समय एक बार मेरे प्रभु श्री कृष्ण के मंगलमय नाम ले। उसने जब मांस भक्षण करने के लिए बैठता तो एक बार भगवान के नाम ले कर ही भक्षण करता। विवाह हुआ, लड़के बच्चे हुए। एक दिन काफी दूर शिकार खेलने के लिए चले गए। 2-3 दिन के बाद लौटे। पत्नी ने मांस बनाकर पास में रख दिया। आज बिना श्री कृष्ण नाम लिए ही भक्षण करने लग गया। जो ही मुख में कंठ के पास आया, जोर से कंठ दबा दिया, श्वास रुकने लग गया। पत्नी कह रही है ग्रास तुम खा लो, 10 बार ले लेना। बोले मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगा, मेरा जो नियम है चाहे मैं मर जाऊं, मौन है, कंठ दबा रखा है। अब अंतिम श्वास निकलने वाले हैं। उसी समय प्रभु मुरली बजाते हुए उन परम प्रिय भक्त के समीप खड़े हो गए। श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी सामने खड़े हैं। कहा वर मांगो। बोले कि अगर देना ही चाहते हो तो इसको पहले बाहर करो।
बाहर कर दिया। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो नित्य नियम है वो कभी टूटे नहीं। जब मैंने नियम किया तो आपके श्री चरणों का दर्शन किया और ये नित्य नियम चलता होगा तो मैं सीधे आपके नित्य संग में रहूँगा, आपके संग ही आपके साथ आपके दिव्य धाम में रहूँगा। ये नित्य नियम चाहे भाव किसी तरह हो, चाहे अजामिल उन वेश्या की संख्या, चाहे संत के माध्यम से पुत्र का नाम नारायण रखा और चाहे उस नारायण पुत्र में आसक्ति मिल गई, और चाहे अजामिल के पास यमदूत लेने के लिए आया, लेकिन उन यमदूतों को देखकर पुत्र मोह में नारायण 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 चार बार लिया तो भगवान के 4 पार्षद आ गए और यमदूत में और भगवान के पार्षद में बहुत सुंदर संवाद है धर्म और अधर्म के। बोले तू क्या जानते हो, तुम यमदूत हो। यमदूत कौन बनता है मालूम है? जैसे नरक लोग जाते हैं ना तो यमदूत, जैसे आज कोई बार बार कैदी जेल जाते हैं ना तो जेलर उनको कोई काम दे देता है, वैसे जो बार बार पाप करते हैं नरक लोग जाते हैं तो वहाँ नरक लोक में भी वही नारकी जीव के साथ उनको काम यमदूत बना देते हैं। जैसे कोई वैकुंठ लोग जाएंगे तो भगवान के पार्षद और यमदूत, नरक लोग बार बार पाप करके नरक लोग जाएंगे तो वही यमदूत बनता है। यमदूत में और भगवान के पार्षद में धर्म और अधर्म के विषय में बहुत सुंदर प्रश्न है। बोले इसने तो संपूर्ण धर्म अधर्म के, आप क्या जानते हो इसमें धर्म का जो सारे हैं भगवान के नाम, क्योंकि भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद का वचन है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाए वही प्रभु का इसने नाम लिया। बड़ा विलक्षण अजामिल उपाख्यान है महाराज। भगवान के नाम चाहे मन से लो चाहे बेमन से लो कल्याण होगा ही। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोवम हेलन मेव वा, जैसे राख पर जलते हुए राख पर हाथ रखोगे तो वो हाथ जलाएंगे ही। भगवान के कैसे भी नाम लो कल्याण होगा ही। अजामिल उपाख्यान से यही सुनना, जो अजामिल को जब वैराग्य हुआ तो स्वयं भगलक्ष्मी नारायण विमान लेकर आए, अपने दिव्य धाम ले गए और यमदूत को स्वयं धर्मराज ने कहा जिसकी जीवा से भगवान के नाम निकले, जो भगवान की कथा श्रवण कर ले वहाँ कभी नहीं जाना। जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम् चेतस्न स्मरन्ति तच्चरणेनारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयद्वा मसतो कृतविष्णुकृत्या। जिनकी जीवा से भगवान के नाम निकले, अजामिल उपाख्यान से ये जरूर ले लेना सूत्र, जो भजन करते हैं वो और करने लग जाओ, जो नहीं करते हैं वो भजन प्रारंभ कर दो। भजन ही एक ऐसा चीज़ है, चाहे मन से करो चाहे बेमन से करो कल्याण होगा ही। चाहे भजन के प्रताप से वित्रासुर का कल्याण हुआ, भजन के प्रताप से परम वैष्णवनिष्ठ प्रहलाद जी के वचन सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लिए। और कल हम सब बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव का इसी समय में आनंद लेंगे और गाएंगे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आइए हम सब भाव के साथ एक भजन का आनंद लेते हुए झूमते हुए और फिर आरती के दर्शन करेंगे। हो तेरी मुरली पे जाऊं बलिहारी, जय राधा 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 श्री राधा राधा राधा, जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहारी, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहारी, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहारी, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहारी।
जय राधा 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 श्री राधा 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 जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी तेरे अखियों पे जाऊं बलिहारी अखियों पे जाऊं बलिहारी कजरारी जिनकी आंखों में क्या भरा हुआ एक टोना है तेरा तो हसन औरों का मदन बस जान हाथ से धोना है बस जान हाथ से धोना है क्या छवि हुस्न बयान कर हरि वो तू सुंदर श्याम सलोना है ललित किशोरी प्राण जीवन धन ब्रज का एक खिलौना है ब्रज का एक खिलौना है तू ब्रज का एक खिलौना है तेरे नैनों पे जाऊं बलिहारी तेरे नैनों पे जाऊं बलिहारी जय राधा 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 श्री राधा 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 जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी तेरे चरणों पे जाऊं बलिहारी चरणों पे जाऊं बलिहारी तेरे चरणों पे जाऊं बलिहारी तेरे चरणों पे जाऊं बलिहारी जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी जय जय श्री राम। राधे आइए अब हम सब आरती की दर्शन। आरती के लिए आ जाइए ऊपर, सभी अपने स्थान में खड़े हो जाइए आरती के लिए। राधे ओम चंद्रमा मनसो जात जजो सूर्यो अजायता रौद्रात्मा द्वायुष प्राण समुखाग्निरजायत प्राण चमुखादग्निरजायता
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस झुका, बांके बिहारी तेरी आरती। व्यास दास के नाथ आप, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों की बलि बलि जाए, आके बिहारी तेरी आरती गाए। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा में ब्रज में पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। ओम जय श्री करुणाम देवा देवन्दनम मंत्र पूजिता। ओम जगनेन जगनमय जंत